हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तजनों का जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं या जो सभी अन्य साधनों से हमें देख सुन रहे हैं, आप सबका इस दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है। श्री गुरु जनों के चरणों की वंदना करते हुए और भगवान की स्तुति करते हुए हम आज की ये दिव्य राम कथा आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
तो गत दिवस में हमने श्रवण किया कि जब भगवान पंचकुटी में आकर निवास करने लगे तो वहां पर शूर्पणखा का आगमन हुआ, जो श्री राम को देखकर उनके प्रति आकर्षित हुई, उनसे विवाह करना चाहती थी। और जब सीता की ओर उसने आक्रमण किया तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिए। तो वो भागी भागी गई और खरदूषण के पास जाकर राम की और लक्ष्मण की शिकायत की। खरदूषण ने अपने 14,000 सैनिकों की सेना के साथ श्री राम के ऊपर आक्रमण किया और राम जी ने एक ही वाण से पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। फिर शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण को बताया कि 2 तपस्वी, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, मैं उस स्त्री को तुम्हारे लिए लेने गई थी पर उन्होंने मेरा ये हालत बना दिया। तो रावण ने सीता का अपहरण करने का षड्यंत्र रचा। मारीच की सहायता से उसने सीता जी का अपहरण किया और जब जटायु ने सीता जी की रक्षा करने की चेष्टा की तो रावण ने जटायु का वध कर दिया। राम जी ने जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, उसको सद्गति प्रदान की और फिर कदम्ब राक्षस का उद्धार करते हुए राम जी शबरी के आश्रम में आए। तो शबरी जी के साथ भगवान का बड़ा भक्तिमय आदान प्रदान हुआ। शबरी को भक्ति के लक्षण बताए, भक्ति की शिक्षा दी। और उसके बाद श्री राम जी ने शबरी से पूछा कि क्या आप हमें सुग्रीव और हनुमान का पता बता सकते हैं? हमें पता चला है कि वो पंपा सरोवर के पास निवास करते हैं, क्या आप हमें वहां का मार्गदर्शन कर सकती हैं? तो शबरी जी, जो कि एक बहुत तेजस्वी साध्वी हैं, जिनके पास बहुत सिद्धियां हैं, पर अपने आप को वो बड़े सरल स्वभाव से भगवान के सामने प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने 2 पत्ते लिए, उनके ऊपर पूरा एक नक्शा तैयार किया कि आपको यहाँ से कैसे कैसे आगे जाना है, कैसे किन पहाड़ों के ऊपर से होते हुए, किन नदियों झरनों के आसपास से होते हुए आप पंपा सरोवर पहुंचोगे और जिसके आगे आपको ऋष्यमुख पर्वत मिलेगा और सुग्रीव वहीं पर निवास करता है। तो शबरी जी ने एक 2D मैप बनाया उस पत्ते के ऊपर और उनकी सिद्धि से वो 2D मैप है जो 3D मैप में कन्वर्ट हो गया, जहां पर पूरा उनको नजर आ रहा है कि कहां पर क्या पहाड़ हैं, क्या मैदान है, क्या वन प्रदेश है, जहां से होते हुए उन्हें पंपा सरोवर तक पहुंचना है। तब शबरी जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और अपना देह त्याग किया। राम जी ने उनको अपना परम धाम प्रदान किया। तो शबरी जी से को विदा करके राम जी अब पंपा सरोवर जाने के लिए आगे बढ़े। राम जी और लक्ष्मण जी सब शबरी के बताए हुए मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शबरी के मार्गदर्शन में राम जी आगे बढ़ रहे हैं कि राम जी के पूरे चरित्र को उभारने के लिए, जो राम जी का जो चरित्र बन पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पतित पावन राम, तो भगवान का जो चरित्र बन पाया उसमें 3 महिलाओं का बड़ा योगदान है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी पुरुष की सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो राम जी का जो पूरा ये चरित्र बन पाया, जब राम जी ने अपनी लीला की और जब हम राम जी को उनकी लीलाओं के माध्यम से याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो उनके पूरे चरित्र को निखारने के लिए 3 महिलाओं का योगदान है। और ये 3 महिलाएं कौन हैं? अहिल्या, शबरी और स्वयं जानकी जी। तो भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, इसलिए भगवान को ये डिग्री, ये टाइटल मिला पतित पावन। अगर अहिल्या का उद्धार ना किया होता तो शायद हमें भगवान की ये पदवी जो हम गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो ये जो पतित पावन की उपाधि है भगवान की, ये अहिल्या का उद्धार करने से मिली। और शबरी का भी राम जी ने बिना किसी जात पात का ध्यान देते हुए, बिना ऊंच नीच का भेदभाव करते हुए सबके ऊपर अपनी कृपा की, शबरी का उद्धार किया। शबरी के झूठे फल खाए, उनको नवदा भक्ति का जो ज्ञान प्रदान किया। शबरी अपने आप को बता रही थी कि मैं तो अधम हूं, सबसे नीच जाति की हूं और उससे ऊपर भी मैं एक स्त्री हूं,
पर भगवान ने शबरी जी को क्या बोला, मैं ये सब ऊंच नीच जात पात नहीं मानता, मैं तो एक ही नाता मानता हूं और वो है भक्ति का नाता। तो शबरी जी का उद्धार भी किया और शबरी के बताए हुए मार्ग पे भी वो अभी आगे चल रहे हैं। और तीसरी स्त्री स्वयं राम जी की पत्नी जानकी देवी, तो जानकी जी जिन्होंने राम जी को बोला कि आपने ये सब प्रण लिया है मही वहीन, कि मैं निश्चर वहीन करूं मही सारी, कि इस पूरी धरती को मैं राक्षसों से वहीन कर दूंगा, पर आपकी राक्षसों से क्या शत्रुता, आपको एक कारण देने के लिए मैं स्वयं रावण के घर जाऊंगी ताकि आपको एक कारण मिल सके पूरे निश्चरों का विनाश करने के लिए। तो भगवान राम के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर कोई कलंक ना आए, तो सीता जी ने ये त्याग दिया। तो ये 3 महिलाओं का बड़ा योगदान है राम जी की ये छवि को निखारने के लिए। तो जैसे ही राम जी पंपा सरोवर की ओर जाने के लिए आगे बढ़े, अभी इसी स्थान से हम किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान, ये किष्किंधा कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी रामायण में, कि रामायण में 7 कांड आते हैं, बालकांड से उत्तरकांड तक 7 कांड, और ये किष्किंधा कांड जो है ये रामायण के मध्य में है। तो कथा के आधार पर भी ये जो किष्किंधा कांड है पूरी रामायण के मध्य में आता है, और भगवान की लीला के आधार पर भी ये किष्किंधा कांड का बड़ा महत्व है। जैसे अगर किसी के पास एक लोहे की चेन हो तो हम उसको कितना महत्व देंगे, तो लोहे की चेन इधर उधर कहीं भी पड़ी रहेगी तो उसको कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। पर वहीं अगर किसी के पास एक सोने की चेन हो तो हम उसको विशेष ध्यान देंगे, उसको संभाल कर रखेंगे, किसी डिब्बी में डालकर उसको सेफ स्थान पर रखेंगे। और वहीं सोने की चेन में अगर एक बहुत बड़ा डायमंड का पेंडेंट भी लगा हो, उस सोने की चेन में एक बड़ा कीमती डायमंड लगा हो, हीरा लगा हो, तो उसकी और भी ज्यादा कीमत बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जो किष्किंधा कांड है ये पूरी रामायण में भगवान की लीला में इसका एक विशेष स्थान है। वो क्यों? क्योंकि अब राम जी हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं, हनुमान जी का प्रवेश होने जा रहा है इस कथा के अंदर। और एक और उदाहरण से अगर समझें, अगर कोई विशेष गेस्ट, कोई अतिथि आपके कार्यक्रम में आ रहा हो तो उनके लिए एक विशेष स्थान रखा जाता है। किसी कार्यक्रम के आगे, मंच के आगे सबसे आगे एक लाइन होती है जो वीआईपीज के लिए रिजर्व रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और उस पूरी लाइन के अंदर भी जो मिडल में सीट रहती है, बीचों बीच जो सीट रहती है, वो सबसे स्पेशल गेस्ट के लिए रहती है। तो उसी तरह से जो किष्किंधा कांड है ये पूरी रामायण में मध्य में है, जो पूरी रामायण में भगवान की लीला में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण के जो 7 कांड हैं इनका क्या महत्व है? ये 7 कांड भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हैं। जैसे संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध का मतलब भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको समझना, कि मैं जीव हूं और जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, जीव भगवान का दास है, तो उस संबंध को समझना। और प्रयोजन है भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करना, भगवान के धाम में वापस जाना, वो हमारा प्रयोजन है। और संबंध और प्रयोजन के बीच में क्या आता है? अभिधेय, उसका जो प्रोसेस है कि हम क्या करें ताकि हम भगवान के साथ प्रेम स्थापित कर सकें। तो उसी तरह से जो रामायण के 7 कांड हैं ये हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करना सिखाते हैं। जैसे किसी की जब शादी होती है, किसी का विवाह होता है, तो विवाह में लड़का और लड़की अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लेते हैं। वो 7 फेरे लेने का क्या महत्व है? जब जैसे जैसे वो 7 फेरे लिए जा रहे हैं, हर फेरे के साथ वो एक दूसरे से एक प्रण लेते हैं एक दूसरे के प्रति, कि मैं तुम्हारा हर सुख दुख में ध्यान रखूंगा। तो हर 7 फेरे के साथ साथ एक दूसरे के प्रति एक समर्पण किया जाता है, एक प्रण लिया जाता है। उसी तरह से जो 7 कांड है रामायण के,
हर एक कांड में आगे बढ़ते बढ़ते हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। कैसे? जैसे बालकांड। बालकांड हमें क्या सिखाता है? बालकांड सिखाता है हमें अपने आप को भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित करना। राम जी कौशल्या जी के कक्ष में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और जब कौशल्या माता ने कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं कि पिता के रूप में आए हैं? अगर आप वास्तव में मेरे पुत्र के रूप में आए हैं तो एक शिशु में परिवर्तित हो जाइए। और उसी समय भगवान एक छोटे से बालक में परिवर्तित हुए और रुदन करने लगे। पूरी तरह से अपने आप को माता के ऊपर समर्पित कर दिया कि तुम मेरा ध्यान रखो, तुम मुझे नहलाओ, तुम मुझे खाना खिलाओ, तुम मुझे बिस्तर पर सुलाओ, तो जैसे तुम रखोगी वैसे ही रहूंगा। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। तो ये बालकांड हमें सिखाता है कैसे हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना है। तो ये पहला संबंध। और फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड सिखाता है सत्यपरायणता, कि कैसे हमें सत्य का पालन करना है। भगवान राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सब राज्य त्याग कर 14 वर्ष के लिए वन में जाना स्वीकार किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने वचन का पालन करना, अपने वचन के ऊपर सत्य रहना। हम भगवान के साथ भी बहुत सारे प्रण करते हैं कि आज से मैं आपके नाम का जप करूंगा, आपकी कथा का नियमित श्रवण करूंगा, आपकी मैं ऐसे ऐसे सेवा करूंगा, पर उस वचन के ऊपर पक्के रहना, उस वचन का पालन करना। तो सत्यता ये सिखाता है अयोध्या कांड। और फिर आता है आरण्य कांड। आरण्य कांड हमें सिखाता है भक्ति, कि भगवान के प्रति कैसे समर्पित होकर हमें भक्ति करनी चाहिए। राम जी अलग अलग साधु मुनियों के आश्रम में गए, शबरी को उन्होंने भक्ति की शिक्षा प्रदान की। तो अरण्य कांड सिखाता है भक्ति में आगे बढ़ना। और किष्किंधा कांड जो कथा के पूरे मध्य में आता है, किष्किंधा कांड सिखाता है अजात शत्रुआ, अपने हृदय में जो शत्रुता है दूसरों के प्रति उसको खत्म करना। सुग्रीव की बाली के प्रति जो शत्रुता थी, बाली की सुग्रीव के साथ जो शत्रुता थी, तो भगवान ने उसको समाप्त किया। बाली का वध किया पर बाली को परम धाम प्रदान किया। तो आगे की कथा में जाकर हम इसका श्रवण करेंगे। तो किष्किंधा कांड सिखाता है कैसे हमें अजात शत्रु होना है। हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। और फिर सुंदर कांड। सुंदर कांड सिखाता है कि हमें जो संसार के सुख हैं उनकी खोज न करते हुए हमें जो हमारे हृदय के अंदर जो आंतरिक सुख हैं उनके पीछे भागना चाहिए। हनुमान जी जाते हैं सीता की खोज करने। सीता जी कौन है? भक्ति देवी। तो हमें भक्ति की खोज करनी है, हमें जो हमारे अंदर आनंद है उसकी खोज करनी है। और फिर लंका कांड या युद्ध कांड। युद्ध कांड का अर्थ है हमारे जो हृदय के अंदर राक्षस बैठे हुए हैं उनका वध करना। भगवान ने उन सब निशाचरों का वध किया, राक्षसों का वध किया, पर इसका जो तात्विक अर्थ है वो है हमें हमारे हृदय के अंदर जो बैठे हुए राक्षस हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब राक्षसों का वध करना, ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। और फिर उत्तरकांड। उत्तरकांड हमें सिखाता है सेवा भाव, कि कैसे हमें दूसरों के प्रति सेवा करनी चाहिए, साधु महात्माओं की, भक्तों की सेवा करनी। राम जी अपने महल में बहुत सारे साधु मुनियों का स्वागत करते हैं, उनसे बहुत सारी कथा सुनते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं और उनकी बहुत ढंग से सेवा करते हैं। तो उत्तरकांड हमें सिखाता है सेवा करना। तो हर कांड जो रामायण का है, 7 कांड, ये हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। और जो किष्किंधा कांड है ये पूरी रामायण के मध्य में आता है, इसका विशेष स्थान, जहां पर भगवान ने जो अधम से अधम लोग हैं, जो वानर श्रेणी के लोग हैं, उनको भी अपने हृदय से लगाया। सुग्रीव के साथ मित्रता की, उनको अपने हृदय से लगाया। तो ये भगवान की कृपा। तो अभी राम जी लक्ष्मण जी के साथ शबरी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं
और यहाँ पर उनकी भेंट होने जा रही है हनुमान जी से। तो हनुमान जी की इस कथा में एंट्री होने जा रही है ऑफिशियली। तो हनुमान जी को इस कथा में लेकर आने से पहले हमें हनुमान जी की थोड़ी स्तुति सुननी चाहिए। हनुमान जी को क्या वरदान मिला है? जब राम जी अपनी पूरी लीला को संपन्न करने के बाद अपने साकेत धाम में वापस जाने के लिए तैयार हुए, उस समय पर हनुमान जी को आदेश मिला कि आप चिरंजीवी हैं, आप यहीं पर रहोगे। और हनुमान जी ने वरदान मांगा कि मुझे जहां जहां आपकी कथा हो रही है मैं वहां वहां पर विराजमान हो सकूं। तो राम जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया, जहां जहां पर भी राम जी की कथा होती है हनुमान जी वहां पर विराजमान रहते हैं। इस घटना के लिए एक सच्ची घटना इसके बारे में, एक बार एक पंडित जी थे जो भगवान राम की कथा करते थे और उनकी कथा श्रवण करने के लिए बहुत सारे भक्त आते थे। और उनकी कथा में एक वकील, एक लॉयर भी आते थे, जो कथा में आते तो थे पर उनको भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में कुछ ज्यादा श्रद्धा, विश्वास नहीं था। और जो पंडित जी थे उनका एक नियम था, रोज जब भी वो कथा आरंभ करते, कथा शुरू करने से पहले वो बोलते हनुमान जी आइए विराजिए। तो एक आसन हनुमान जी के लिए रखा जाता और कथा शुरू होने से पहले जब वो मंगलाचरण करते उसके बाद हनुमान जी को पुकारते, हनुमान जी आइए इस आसन पर विराजिए। उनका मानना था कि हनुमान जी कथा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। और ये वकील जो थे रोज उनकी कथा में आते थे कई दिनों से, और रोज ये पंडित जी को ये बात कहते हुए सुनते और उनके हृदय में ये संशय हुआ कि क्या हनुमान जी वास्तव में आते हैं कथा सुनने के लिए। और उन्होंने पंडित जी को चैलेंज किया कि आप रोज इस तरह से बोलते हो हनुमान जी आइए विराजिए, क्या हनुमान जी वास्तव में आपकी कथा में आकर बैठते हैं? पंडित जी ने बोला अवश्य आते हैं, जहां जहां राम जी की कथा होती है हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। तो आपको इसका सबूत देना होगा। तो जो वकील है उसने पंडित जी को चैलेंज किया, आपको सबूत देना होगा, ऐसे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो पंडित जी ने बोला ये तो विश्वास का बात है, विश्वास की, श्रद्धा की भावना की बात है। तो वकील अपनी बात पर अड़ गया, नहीं नहीं आपको सबूत देना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पंडित जी ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उस वकील से बोले कि ठीक है, अगर आपका सबूत चाहिए तो एक काम करेंगे, कल जब मैं हनुमान जी को पुकारूंगा हनुमान जी आइए आसन पर विराजिए, उसके बाद आप इस आसन को उठाने की चेष्टा करना। अगर आपने इस आसन को उठा दिया तो इसका मतलब वो आसन खाली है, उस पर कोई विराजमान नहीं है। पर अगर आप उस आसन को नहीं हिला पाए, नहीं उठा पाए, तो आपको मानना होगा कि हनुमान जी वहां पर विराजमान है। तो वकील ने उनकी बात मानी, ठीक है, अगर मैंने इस आसन को उठा दिया तो आप गलत सिद्ध हो जाएंगे, तो आपको ये अपनी सब कथा छोड़नी पड़ेगी, आगे से आप ये सब कोई कथा नहीं करोगे। और पंडित जी ने कहा अगर आप शर्त हार गए तो आप क्या करोगे? तो वकील ने बोला अगर मैं शर्त हार गया तो मैं अपना ये वकालत छोड़ दूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा जीवन भर। तो दोनों के बीच में इस तरह की शर्त लगी, सब लोगों के अंदर ये चर्चा फैल गई। और पंडित जी ने बोला आपके हृदय में किसी तरह का कोई संशय ना हो कि मैंने कुछ चीटिंग किया है, उस आसन के अंदर कुछ ज्यादा वेट डाला है या कुछ भी, तो आप ये आसन को अपने साथ लेकर जाइए, कल सुबह आप आसन को लेकर आइए और यहां पर रखिए, और तब कथा शुरू करने से पहले मैं हनुमान जी को पुकारूंगा। तो दोनों के बीच में ये बात तय हुई। अगले दिन वो वकील आए, आसन को रखा और पंडित जी ने अपने नियम अनुसार मंगलाचरण करते हुए हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी आइए विराजिए। और उसके बाद उन्होंने उस वकील को संकेत किया कि ठीक है अभी आप आइए और आसन को उठाइए। और वकील जैसे ही गए उस आसन को उठाने के लिए, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस आसन को उठाने के लिए, वो अपना हाथ आगे बढ़ा नहीं पाए आसन की तरफ। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके हाथ को किसी ने पकड़ लिया है, जो उनके हाथ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जितना मर्जी वो जोर लगाएं, उनका हाथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। पूरा वो पसीने से लथपथ हो गए, तरबतर हो गए, और कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद वो हार गए। बोले मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं,
अवश्य यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है साक्षात, जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मेरा हाथ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, पंडित जी के चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात पर संशय किया। हनुमान जी वास्तव में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जहां जहां भगवान राम की कथा होती है, हनुमान जी वहां पर आकर बैठते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। और हमें भी बड़े भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। और साथ साथ उन कथाओं के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धांत मिलते हैं उन कथाओं के माध्यम से, उन सिद्धांतों को समझना चाहिए, अपने जीवन में उन सिद्धांतों को धारण करने के लिए। तो राम जी पंपा सरोवर से होते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऋषिमुख पर्वत पर कौन निवास करता है? जैसे ही राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। तो राम जी आगे बढ़े। और ये आगे बढ़ना यहां पर भी एक बड़ा अच्छा संकेत है। आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? राम जी आगे बढ़े। भगवान राम यहां पर संकेत दे रहे हैं, हमारे जीवन में चाहे जितने मर्जी दुख संकट आए, चाहे जन्म है, चाहे मृत्यु है, चाहे मान अपमान है, चाहे हानि लाभ है, तो हमारे जीवन में जिस तरह की भी कोई परिस्थितियां हों, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है वही निडर बनता है। और जो व्यक्ति एक जगह पर बैठ जाता है इन सब परिस्थितियों से घबराकर, वो वास्तव में और ज्यादा डरता है, और ज्यादा डरपोक बनता है। तो राम जी अपने कथा के माध्यम से सिखा रहे हैं, उनके साथ जो भी हुआ, 14 वर्ष का वनवास मिला, वन में जगह जगह पर भटक रहे हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, पर भगवान राम क्या है? आगे बढ़ रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया। तो राम जी आगे बढ़े और ऋषिमुख पर्वत उनको सामने दिखाई दिया। और इस ऋषिमुख पर्वत की क्या विशेषता है? यहां पर कौन निवास करता है? तहां रह सचिव सहित सुग्रीवा। उस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने सचिव के साथ निवास करता है। देखिए, अभी ये सुग्रीव कौन है, ऋषिमुख पर्वत क्या है, इसका हमें तात्विक अर्थ समझना चाहिए। सुग्रीव है जीव, और जीव को अलग अलग चीजों का भय रहता है। और यहां पर सुग्रीव को विशेष रूप से बाली का भय है। बाली के भय से सुग्रीव इस ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा है। और ये पूरी कथा हम अभी आगे सुनेंगे। तो सुग्रीव है जीव, और बाली क्या है? बाली है जीव के कर्म का फल। तो जो जीव के कर्म के फल हैं वो हमेशा जीव के पीछे पड़े रहते हैं, और जीव को हमेशा अपने कर्मों के फल का भय रहता है। और ये ऋषिमुख पर्वत क्या है? ऋषिमुख, जो ऋषियों का मुख है, जो महात्माओं का मुख है, जो भक्तजनों का मुख है, उनके मुख से निकली हुई जो वाणी है, वही वास्तव में ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख पर्वत का अर्थ है ऋषि मुनियों के मुख से, साधु महात्माओं के मुख से निकली हुई वाणी, यानी कि सत्संग। सत्संग में क्या होता है? भक्तजन भगवान की कथा करते हैं, तो वही ऋषिमुख पर्वत है। और अगर जीव इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर निवास करे तो वो बाली के भय से बच सकता है, मतलब अपने कर्म के फल से बच सकता है। क्योंकि उस ऋषिमुख पर्वत पर कौन आता है? स्वयं राम जी चलकर उस ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं। तो जब जीव अपने आप को सत्संग में लगाता है, भगवान की कथा श्रवण में लगाता है, साधु महात्माओं के मुख से, भक्तों के मुख से जब कथा का श्रवण करता है, तो भगवान राम स्वयं वहां पर आते हैं। और जीव के जो कर्म का फल है उसको छू नहीं सकता। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम अपने आप को मेरे शरणागत कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सब कर्मों के फल से मुक्ति प्रदान करूंगा, किसी बात की चिंता मत करो। तो जब जीव सत्संग में जुड़ता है,
जब भगवान के साथ जुड़ता है तो उसको अपने कर्म के फल का कोई भय नहीं रहता। भगवान उसके सब पाप कर्मों का फल नष्ट कर देते हैं। तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा है, इसका यही अर्थ है। और सुग्रीव क्या दर्शाता है? सुग्रीव है जीव। इस जीव की 5 कमियां हैं। 5 कमियां क्या हैं? पहली कमी कि जो जीव है वो विषय भोग में रत रहता है। हर कोई प्राणी संसार में विषय भोग करना चाहता है। हम इस संसार के अंदर अलग अलग वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने इंद्रिय वस्तुओं का भोग करना चाहती हैं। आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, जिह्वा कुछ अच्छा स्वाद चाहती है, नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहता है, अच्छी गंध चाहता है, और जो हाथ हैं वो कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं। तो जो जीव है वो सब विषय भोग में लगा रहता है। हर समय इधर उधर भागना विषय वस्तुओं को, इस संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए। तो ये जीव की पहली कमी। और दूसरी कमी जीव की क्या है? ये जो जीव है वो बड़ा भयग्रस्त रहता है। हमें इस संसार में कितने तरह के भय सताते हैं। मान छिन जाने का भय, किसी हानि का भय, और तो और ये राहु केतु का भय, शनि का भय कि मेरी कुंडली में शनि तो आकर नहीं बैठ गया, मेरे ऊपर राहु केतु का प्रभाव तो नहीं हो गया। तो इस जीव को इस संसार के अंदर कितने सारे भय रहते हैं। मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा ये ना छिन जाए, मेरा अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ ना जाऊं। तो हर जीव इस संसार में भयग्रस्त है। और तीसरी कमी जीव की क्या है? जीव बड़ा डरपोक है। जैसे सुग्रीव को बाली से बड़ा भय था और वो डर के मारे इस ऋषिमुख पर्वत पर आकर निवास कर रहा था। तो हर जीव इस संसार में भयग्रस्त है और डरपोक है। हम एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। मेरी ये नौकरी में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए तो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी छोड़कर तीसरी नौकरी, एक व्यवसाय से दूसरी तरफ, कि मैं अपने आप को कुछ अच्छे से सुरक्षित कर लूं। और तो और जब हम आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी हम एक से दूसरी जगह भागते रहते हैं। कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इस देवता के मंदिर में, कभी उस देवी के मंदिर में, कि शायद इनसे मेरी इच्छा पूरी हो जाए, शायद उनसे मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये तो बड़ा छोटा सा साधु महात्मा है, वो देखो वो बड़े साधु महात्मा, उनके कितने कितने शिष्य हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, वो एक बड़ी लंबी गाड़ी में आते हैं, वो एक अच्छा मैजिक करके दिखाते हैं। तो ये जीव हमेशा भागता रहता है। जीव बड़ा डरपोक है और भयभीत होकर भागता रहता है इधर उधर। और चौथी कमी जीव की क्या है? जीव जिसने उसके ऊपर कृपा की है उसको भी भुला देता है। खास तौर पे भगवान को जीव हमेशा भुला कर रखता है। भगवान जीव को सब कुछ देने वाले हैं, भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। और जब हम भगवान के पास जाते हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु आप मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, पुत्र चाहिए, और जैसे ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम भगवान को भुला देते हैं। पहले हम बोलते हैं कि आप मेरे कष्ट दूर कीजिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और साथ में बोलते हैं ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पर जैसे ही हमें सुख सुविधा मिलती है तो हम अपने सुखों को भोगने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को भी भुला देते हैं। तो ये जीव की अगली कमी कि वो जिसने उसको इतना कुछ दिया, जीव उसी को भुला देता है। और जीव की अगली कमी क्या है? 5वीं कमी क्या है? जीव बड़ा चालाक है। वो अपनी चालाकी से, अपने बुद्धि से, अपने बल से सब कुछ हासिल करना चाहता है। उसको लगता है कि मैं उनको चालाकी करके उनसे ये हासिल कर सकता हूं। और भगवान के साथ भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जीव की 5 कमियां क्या हैं? ये 5 कमियां। पहली कमी कि जीव इस संसार में विषय भोग में आसक्त रहता है। दूसरी कमी, जीव बड़ा डरपोक है। तीसरी कमी, जीव हमेशा भयभीत रहता है, किसी न किसी भय से ग्रस्त रहता है। चौथी कमी, जिसने हमें हमारे ऊपर उपकार किया हम उसी को भुला देते हैं। और 5वीं कमी कि ये जीव बड़ा
चालाक है। तो ये सुग्रीव इस जीव को दर्शाता है। सुग्रीव वास्तव में क्या था? सुग्रीव राजा था, किष्किंधा का राजा। किष्किंधा का राजा था, पर बाली ने उसका सब कुछ छीन लिया। राजा के पास 7 चीजें होनी चाहिए। अगर राजा के पास 7 चीजें हैं तभी वो राजा है। सुग्रीव किष्किंधा का राजा था, पर बाली ने उसका सब कुछ छीन लिया। और ये 7 चीजें राजा के पास क्या होनी चाहिए? पहली चीज तो राजा स्वयं, दूसरी चीज राजा की रानी, तीसरी वस्तु राजा के मंत्री, चौथी वस्तु राजा का महल, पांचवी वस्तु राजा का कोष, छठी वस्तु राजा के मित्र और सातवीं वस्तु राजा के सैनिक, उसकी सेना। अगर राजा के पास ये 7 वस्तुएं हैं तभी वो राजा है। और बाली के पास सब कुछ छिन चुका है, उसके पास सिर्फ 2 वस्तुएं बची हैं। और ये 2 वस्तुएं क्या हैं? एक तो सुग्रीव स्वयं, उसके स्वयं के प्राण उसके पास बचे हैं, और दूसरी वस्तु है उसके पास उसका सचिव है, उसका मंत्री। तो सुग्रीव ऋषमुख पर्वत के ऊपर अपने सचिव के साथ निवास करता है। और ये सचिव कौन है? हनुमान जी। सुग्रीव का सब कुछ छिन गया, पर उसके पास सिर्फ उसका एक सचिव बचा है। तो इस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन में, जीव के जीवन में सब कुछ छिन जाए चाहे, पर हमें अपने पास हमारा सचिव होना चाहिए। हमारे पास अपना एक मंत्री, एक सलाहकार, एक मेंटर जो हमें गाइड कर सके, वो होना चाहिए। अगर सचिव हमारे पास है तो हमें सब कुछ वापस मिल सकता है। तो सुग्रीव अपने सचिव के साथ उस ऋषमुख पर्वत के ऊपर निवास करता है। और सुग्रीव के हृदय में हमेशा बाली का भय बना रहता है कि बाली कभी भी अपने कुछ सैनिक भेजकर, अपने कुछ योद्धा भेजकर कहीं मुझे मार डालने का यत्न ना कर रहा हो। तो राम जी और लक्ष्मण जी जैसे ही ऋषमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े, सुग्रीव को पर्वत पर बैठे हुए ये 2 पुरुष दिखाई पड़े जो धनुष बाण साथ में हाथ में लिए हुए चले आ रहे हैं इसी तरफ। तो सुग्रीव के हृदय में एक संशय हुआ, उसके मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि ये 2 धनुषधारी कौन हैं? ये कहीं वाली के भेजे हुए कोई व्यक्ति तो नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अपने शत्रु से छुपकर बैठा हुआ है और उसका जो शत्रु है उसने कुछ किसी को हायर किया, सुपारी किलर, कि तुम जाओ मेरे उस शत्रु को खत्म करो। तो सुग्रीव को भय हो रहा है कहीं ये वाली के भेजे हुए कोई योद्धा तो नहीं है जो मुझे ढूंढकर मारने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो जैसे ही उसके हृदय में ये संशय हुआ, उसने अपने सचिव को बुलाया। और उसके सचिव कौन है? हनुमान जी। तो ऋषमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने सचिव हनुमान के साथ निवास करता है। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया कि ये जो 2 पुरुष इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं, तुम जाकर पता लगाओ ये 2 पुरुष कौन हैं, कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई योद्धा तो नहीं है। तो सुग्रीव को राम जी जब आते हुए दिखाई दिए तो सुग्रीव उनको कैसे संबोधित कर रहा है? पुरुष से। यहां पर पुरुष का भी बड़ा सुंदर अर्थ है। वास्तव में पुरुष कौन है? हम बोलते हैं जो पुरुष, जो बाहरी रूपरेखा से देखने से जो पुरुष लगता है, जिसके लंबी मूछें हों या जिसने पैंट शर्ट पहना है, कोट पैंट पहना है, तो वो पुरुष है। और स्त्रियां जो शारीरिक रूप से जो स्त्री है, जिनके लंबे बाल हैं, जिन्होंने सूट सलवार पहना है या साड़ी पहना है, तो वो स्त्री है। तो वास्तव में ये पुरुष और स्त्री का परिभाषा ऐसा नहीं है। पुरुष की परिभाषा क्या है? मैंने एक बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ा जो पुरुष की परिभाषा बता रहा है। पुरुष की परिभाषा क्या है? पात्रे त्यागी, गुणे रागी, समविभागी च बंधुषु, शास्त्रे बोधा रणे योद्धा, पुरुषः 5 लक्षण। तो ये पुरुष के 5 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। पुरुष के 5 लक्षण क्या हैं? पात्रे त्यागी, पहला लक्षण कि जब भी हमें सुपात्र मिले हम उसको दान दें। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, हर किसी व्यक्ति के सद्गुणों को देखना, उनकी कमियों को ना देखकर हमेशा उनके अच्छे गुणों को देखना और उनके अच्छे गुणों की चर्चा करना। इस संसार में ज्यादातर सभी लोग ना तो जब हमें
सुपात्र मिले, ना ही हमें दान देने की कला आती है, ना ही हम दूसरों के सद्गुण देखते हैं। हमारा ध्यान हमेशा रहता है दूसरों के अवगुण देखने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या अवगुण है। पर वास्तव में पुरुष कौन है? गुणे रागी, जो हमेशा दूसरों के गुण को देखे। अगला लक्षण क्या है पुरुष का? समविभागी च बंधुषु, जो अपनी संपत्ति को अपने बंधुओं के साथ बांटकर उसका भोग करता है। इस संसार में तो सभी व्यक्ति दूसरों की संपत्ति छीनने का प्रयत्न करते हैं कि संपत्ति के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार हो। भाइयों भाइयों के बीच में आपस में झगड़ा, पुत्र का पिता के साथ झगड़ा, संपत्ति के लिए, संपत्ति को हासिल करने के लिए। पर वास्तव में पुरुष कौन है? जो अपने बंधुओं के साथ अपनी संपत्ति को बांटकर भोगे, ना कि दूसरों को शोषित करे, उनकी संपत्ति छीनने की चेष्टा करे। आजकल तो लोग एक एक गज के लिए दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर बोलते हैं हम पुरुष हैं, हमारे पास ये रिवॉल्वर रखा है, हमारे पास ये तलवार रखी है, हम पुरुष हैं। ये सब पुरुष के लक्षण नहीं है। पुरुष का वास्तविक लक्षण है जो शास्त्रों में बताया जा रहा है, पात्रे त्यागी गुणे रागी समविभागी च बंधुषु। और अगला लक्षण क्या है? शास्त्रे बोधा, जिसको शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान हो, जो शास्त्रों में पारंगत हो। और रणे योद्धा, और जब जरूरत पड़े तो वो युद्ध के मैदान में भी अपना युद्ध कुशल दिखा सके। तो ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, पर जब युद्ध की बात आए, जब किसी से अपने हक के लिए लड़ने की बात आए या दूसरों के हक के लिए लड़ने की बात आए, तो हम पीछे हट जाते हैं। इस संसार में इतना सब गलत काम हो रहे हैं, हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार होते हुए देखते हैं, पर हम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं मैं पुरुष हूं। तो वास्तव में पुरुष के अंदर ये 5 लक्षण होने चाहिए। अगर देखने में कोई महिला जैसी है, महिला भी है, पर उनके अंदर ये गुण है, तो वास्तव में वो पुरुष हैं। जैसे इस हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हुई जिन्होंने युद्ध कौशल दिखाया, युद्ध के मैदान में अपना रण कौशल दिखाया। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी जिसने इतनी बहादुरी से शत्रुओं का सामना किया, उनको क्या खिताब मिला, उनको क्या टाइटल मिला? मर्दानी, कि वो तो एक मर्द के समान थी, एक पुरुष के समान थी। तो वास्तव में ये पुरुष के लक्षण हैं। तो सुग्रीव ने राम जी को देखकर हनुमान जी को बुलाया और देखा ये दो जो पुरुष चले आ रहे हैं, तुम जाकर इनके बारे में पता लगाओ कि ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं, इनका क्या प्रयोजन है। और हनुमान जी ने सोचा कि मैं इनके साथ जाकर इनकी असलियत जानने की चेष्टा करूंगा और मैं अपना भेष बदल कर जाऊंगा ताकि मैं उनका भेद जान सकूं। और हनुमान जी किस भेष में गए? हनुमान जी ने अपना भेष बनाया एक पंडित जी के रूप में, एक विप्र रूप धरी। तो हनुमान जी एक विप्र का रूप बनाकर राम और लक्ष्मण के सामने गए और राम लक्ष्मण को जाते ही, जैसे ही वो राम लक्ष्मण जी के पास आए, तो हनुमान जी ने राम जी को झुककर प्रणाम किया। राम जी भी हनुमान जी को आता देख रहे हैं, ये एक विप्रवर आ रहे हैं हमारी तरफ बढ़े, और उनको पता है ये हनुमान जी हैं। राम जी सबके हृदय में विराजमान है, उनको पता है कौन मेरा सेवक है। तो हनुमान जी को पहचानते हैं, पर राम जी भी सोच रहे हैं हनुमान जी आप हमारे साथ इस तरह की लीला कर रहे हो, अपने आप को छुपा रहे हो, तो हम भी आपके साथ वही लीला करेंगे। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी आपने अपना भेष तो बनाया, पर आपको वैसा व्यवहार करना नहीं आया। आपने विप्र का वेश बनाया, एक ब्राह्मण का वेश बनाया। पर क्या कभी जब ब्राह्मण एक क्षत्रिय के सामने आता है, तो क्या ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करता है या क्षत्रिय को ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए? तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी आए, प्रणाम किया। हनुमान जी प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी झुककर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं और हनुमान जी को भी संशय तो हो रहा है कि ये कहीं मेरे प्रभु तो नहीं, ये बड़े अद्भुत दो पुरुष लग रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, कहीं ये वास्तव में मेरे प्रभु तो नहीं। और हनुमान जी के हृदय में राम जी की छवि का निवास है और हनुमान जी झुककर ऐसे देख रहे हैं, अपने हृदय में जो छवि है और जो बाहर सामने खड़े हैं
उनको आपस में मिला रहे हैं कि जो मेरे हृदय में है और जो सामने खड़े हैं वो एक ही हैं या अलग हैं। तो हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया और राम जी से पूछ रहे हैं कि आप दोनों कौन हैं? आप वेशभूषा से तो तपस्वी नजर आ रहे हैं, पर आपका जो छवि है, आपकी जो आभा है, उससे आप कोई ब्राह्मण कुमार नहीं लगते, आप कोई क्षत्रिय लगते हैं। तो श्याम गौर दो भाई, तो एक श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के आप दोनों कौन हैं? आप किसी राज्य के राजकुमार हैं जो इस वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं? आप इस वन में इन कंठीले रस्तों पर, पथरीले रस्तों पर क्यों चल रहे हैं? क्या आप स्वयं नर नारायण तो नहीं है? क्या आप स्वयं भगवान हरि तो नहीं है, जिन्होंने इस धरती का भार उतारने के लिए, सब राक्षसों का संहार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? तो आप वास्तव में आप कौन हैं? तो जब हनुमान जी ने राम जी को इस तरह से प्रश्न किया तो राम जी ने उत्तर दिया कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और हम अपने पिताजी का वचन पूरा करने के लिए इस वन में रहने के लिए आए थे। हम वास्तव में दो पुरुष नहीं थे, हमारे पास एक सुकुमारी स्त्री भी थी हमारे साथ, और एक राक्षस ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है और मैं उन्हीं की ढूंढ रहा हूं, उन्हीं की तलाश कर रहा हूं। तो राम जी ने यहां पर संकेत में बताया कि हमारे साथ एक सुकुमारी थी जिनका एक राक्षस ने अपहरण किया है और मैं उनको ढूंढ रहा हूं। तो राम जी ने क्या बोला? इह हरि निशिचर वे देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। तो मैं उन्हीं की खोज कर रहा हूं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ तो क्या है? भगवान बोल रहे हैं हरि निशिचर वेदेही, कि एक निशिचर ने वेदेही का हरण किया है और मैं उसको खोज रहा हूं। पर वास्तव में राम जी यहां पर बता रहे हैं कि मैं तीन लोगों को खोज रहा हूं। ये तीन लोग कौन हैं? हरि, निशिचर, वेदेही, कि मैं इन तीन लोगों को खोज रहा हूं। एक तो मैं अपनी पत्नी सीता को खोज रहा हूं, दूसरा मैं उस राक्षस को खोज रहा हूं जिसने उसका अपहरण किया है, और तीसरा हरि को खोज रहा हूं। अभी हरि का अर्थ क्या है? वास्तव में हरि एक तो साक्षात भगवान, और हरि का एक और अर्थ होता है बानर। तो मैं हरि को ढूंढ रहा हूं, मैं दो बानरों को ढूंढ रहा हूं। तो हरि निशिचर वेदेही, मैं इन तीन लोगों को ढूंढ रहा हूं। और जैसे ही राम जी ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी पहचान कर कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, राम हैं, वो उनके चरणों में गिर पड़े और वो राम जी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपका भेद जानने के लिए अपना भेष बदल कर आया, मैं तो माया के प्रभाव में हूं, मैं तो आपको समझ नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया, पर क्या आपने भी मुझे भुला दिया? हनुमान जी इस तरह से बैठकर भगवान के चरणों में गिर पड़े, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया और इस तरह से प्रार्थना करने लगे। और प्रभु क्या बोल रहे हैं? राम जी का क्या भाव था? ये यथा माम प्रपद्यते, आप हमारे साथ भेष बदल कर इस तरह से व्यवहार करने आए तो हमने भी अपने आप को छुपा लिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और जब हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, हनुमान जी के हृदय में यह शोक हो रहा है कि प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। प्रभु पहचान परे गही चरणा, शोक सुख उमा जाय नहीं वरना। हनुमान जी को उस समय पर इतना सुख का प्राप्त हो रहा था भगवान के दर्शन करके, उनको साक्षात अपने सामने खड़ा होकर देखकर, तो उनके चरणों में गिर पड़े। और ये सब कथा कौन किसको सुना रहा है? शिव जी ये पार्वती जी को सब कथा सुना रहे हैं कि उस समय पर हनुमान जी के हृदय में इतना आनंद हुआ, इतना सुख हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और पार्वती जी शिव जी की ये बात सुन रही हैं और शिव जी को बोलती हैं, आप क्यों इतने आनंदित हो रहे हैं? हनुमान जी को सुख हुआ उस समय राम जी का दर्शन करके, पर आप इतने आनंदित हो रहे हैं। शंकर जी बोलते हैं, हनुमान में और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं ही स्वयं हनुमान हूं जो हनुमान के वेश में राम जी की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ, और उस समय पर जो सुख की अनुभूति हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे, एक तरह से उनको शिकायत करने लगे कि हे प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया।
कि भक्त की भगवान के साथ जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो किस तरह की प्रार्थना करते हैं। जब एक भक्त भगवान को प्रार्थना करता है तो ये नहीं बोलता हे भगवान मुझे आप ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मुझे ये सुख सुविधा दीजिए। एक वास्तव में भक्त जब भगवान को प्रार्थना करता है तो वो यही बोलता है कि हे प्रभु आप मुझे हमेशा अपने हृदय में स्थान दीजिए, आप मेरे हृदय में विराजमान होइए और आप मुझे अपने हृदय में रखिए, आप कभी मुझे भूल मत जाइएगा। मैं तो माया के प्रभाव में हूं, मैं आपको भूल सकता हूं, पर आप मुझ पर कृपा करके मुझे हमेशा अपने हृदय में रखिए, मुझे याद रखिए, मुझे हमेशा आपका स्नेह मिलता रहे। तो जो भक्त है वो हमेशा भगवान का स्नेह प्राप्त करना चाहता है। और हनुमान जी तो ऐसे भक्त हैं, भगवान का स्नेह प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी अपना कुछ भी वेश बना सकते हैं। ऐसी एक कथा आती है, जब रावण का वध करने के बाद भगवान अयोध्या में वापस आए, अयोध्या के राजा बने, तो अपने महल में निवास कर रहे थे और हनुमान जी भी वहीं पर राम जी की सेवा करते थे। एक दिन सीता माता अपने कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी, अपने केश बना रही थी और हनुमान जी ने सीता माता को श्रृंगार करते हुए देखा। सीता जी ने एक उंगली पर सिंदूर लिया और अपने माथे पर सिंदूर लगाया और हनुमान जी ने ये देखा कि सीता माता अपने माथे पर कुछ ये लाल लाल रंग का पाउडर लगा रही हैं। उन्होंने सीता जी को पूछा कि माता ये क्या है। और सीता जी ने सोचा अभी हनुमान जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उनको क्या समझ में आएगा। तो हनुमान जी को सीता जी ने बोला कि ये राम जी को प्रसन्न करने के लिए है। राम जी जब इसे मेरे माथे पर देखते हैं तो उनके हृदय में मेरे प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हनुमान जी के हृदय में विचार आया कि एक बूंद सिंदूर की माथे पर लगाने से अगर राम जी को सीता माता के प्रति इतना स्नेह आता है तो मैं अगर पूरा अपने ऊपर सिंदूर ही सिंदूर लगा लूं तो राम जी कितना स्नेह करेंगे। हनुमान जी उसी समय गए, बाजार से एक बोरी सिंदूर की लेकर आए और अपने आप पूरा अपने ऊपर वो सिंदूर को डाल लिया। हनुमान जी को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कैसा दिखाई देता हूं, उनकी चिंता क्या है कि राम जी को प्रसन्नता होनी चाहिए, राम जी के हृदय में स्नेह होना चाहिए। और पहुंच गए राम जी के सामने, अपने आप को पूरा सिंदूर में तरबतर करके। राम जी ने देखा ये कौन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आंखें दो दिखाई दे रही हैं, सब पूरा सिंदूर से ढका हुआ है मुंह। और फिर उनको समझ में आया ये तो हमारे हनुमान जी हैं। राम जी खूब खिलखिलाकर हंसने लगे और हनुमान जी को लगा राम जी वाकई में वास्तव में प्रसन्न हो गए मुझे देखकर। राम जी ने बोला भक्त हो तो ऐसा हो जिसको अपनी कोई चिंता नहीं है कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, उसकी चिंता क्या है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। ये है भक्त की सरलता। और भगवान ऐसी सरलता पे रीझ जाते हैं, भगवान ऐसी सरलता पे प्रसन्न होते हैं। तो भक्त का सिर्फ यही भाव रहता है कि आप हमेशा मुझे याद रखिए, मुझे आपका स्नेह मिलता रहे। हनुमान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो मायावश आपको पहचान नहीं पाया, पर आपने भी मुझे भुला दिया। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे भगवान मैंने तो आपको नहीं पहचाना, मैं तो मायावश हूं। और हनुमान जी अपने आप को क्या बोल रहे हैं, एक मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मैं माया के प्रभाव में हूं, मैं मोह के बस में हूं, मैं मंदमती हूं, मैं कुटिल हृदय का हूं, मैं अज्ञानी हूं। हनुमान जी अपने आप को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। क्या वास्तव में हनुमान जी मंद बुद्धि हैं? क्या वो वास्तव में अज्ञानी हैं? क्या वो वास्तव में कुटिल हृदय के हैं? हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं बल बुद्धि विद्या देह मोहे, पर हनुमान जी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि हूं। ये वास्तव में एक भक्त का शील है, एक भक्त की दीनता है। वो अपने आप को भक्त हमेशा दीन भाव से दिखाता है कि मैं तो सबसे निमन हूं, सबसे गिरा हुआ हूं, सबसे पतित हूं। भक्त का हमेशा यही भाव रहता है। भक्त ये नहीं सोचता कि मैं भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, मैं बड़ा महान हूं, देखिए मेरे जैसा भक्त कौन होगा। भक्त का वास्तविक भाव क्या होता है? वास्तविक भक्त कौन है? जो हमेशा अपने आप को दूसरों से निम्न समझे कि बाकी सब तो भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं।
बहुत सारे ऐसे महान महान भक्त हुए जो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते, इस तरह से दर्शाते हैं। तुलसीदास जी अपने आप को क्या बोलते हैं? मति मंद तुलसीदास हूं, कि मैं तो बड़ा ही मंदमती हूं। वास्तव में क्या तुलसीदास जी मंदमती हैं? तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी रचना की, उनकी लिखी हुई रामकथा गा गा कर हजारों लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, पर तुलसीदास जी अपने आप को मंदमती बता रहे हैं। और ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर हुए जो भगवान के महान भक्त हैं, पर वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, मैं तो बड़ा ही दुर्जन हूं, असुर हूं, मैं तो हमेशा पाप कार्यों में रत रहता हूं, हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो ये भक्त की दीनता है। हमें वास्तव में ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ वो वास्तव में बड़े ही निमन, बड़े ही गिरे हुए हैं, बड़े ही अधर्मी हैं। और हमें अपने हृदय में ये भाव उत्पन्न करना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव, कि मैं उनके आगे निकलने की चेष्टा करूं। तो भक्त को हमेशा अपने आप को निमन समझना चाहिए कि भगवान की मुझ पर बड़ी अपार कृपा है, मैं तो बड़ा अधम हूं। जैसे शबरी भगवान को क्या बोल रही थी? अधम ते अधम, मैं तो सबसे पतित हूं, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। तो यही भक्त की प्रार्थना होनी चाहिए, यही भक्त का भाव होना चाहिए कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं, अधम हूं, भगवान ने मेरे अंदर क्या गुण देखा जो भगवान ने मुझे अपनी सेवा में लगा लिया। भगवान ने मेरे अंदर क्या गुण देखा, मुझे अपने अर्चा विग्रह की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। भगवान ने मुझ में अंदर क्या गुण देखा जो मुझे भगवान अपनी कथा बोलने का अवसर दे रहे हैं। भगवान ने मेरे अंदर क्या गुण देखा कि मुझे भगवान का नाम जप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा भक्त का विचार होना चाहिए, ऐसा भक्त का भाव होना चाहिए, तब हम सरलता के साथ भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठ गए, भगवान से निवेदन करने लगे कि आपने भी मुझे भुला दिया, अगर आपने मुझे भुला दिया तो मेरा कौन रखवाला, मेरा कौन है, मैं तो अनाथ हो गया। तब रघुपति जी ने, भगवान राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को उठाया। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। राम जी ने स्वयं हनुमान जी को अपने हाथों से उनको पकड़कर ऊपर उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी के हृदय में जो ये अग्नि जल रही थी भगवान से बिछड़ने की वजह से, तो हनुमान जी की जो अग्नि थी उसको शांत किया। अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी को सींचा। और राम जी हनुमान जी को उठाकर क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे अत्यंत प्रिय हो। वास्तव में राम जी हनुमान जी को बहुत स्नेह करते हैं। कोई व्यक्ति किसी का स्नेह 4 अवस्थाओं में प्राप्त कर सकता है, 4 विधि से किसी का हम स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह प्रकट करने की पहली विधि क्या है? किसी के सिर के ऊपर अपना हाथ फिराना। जैसे पिता अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता है, माता अपने पुत्र से स्नेह करती है, तो उनके सर के ऊपर हाथ फिराते हैं। तो उनके सर के ऊपर हाथ फिराना, यह स्नेह प्रकट करना है। दूसरी विधि स्नेह प्रकट करने की, उनको खींचकर अपने हृदय से लगा लेना। तो पिता अपने पुत्र को आलिंगन करता है, अपने पुत्र को गले से लगाता है, माता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को गले से लगाती है। तो यह है स्नेह प्रकट करने की दूसरी विधि। तीसरी विधि स्नेह प्रकट करने की, उनको पकड़कर अपने बहुत समीप बिठा लेना। माता पिता तो अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, तो किसी को अपने बहुत समीप बिठाना और उनसे बातचीत करना, यह स्नेह प्रकट करने की तीसरी विधि। और चौथी विधि स्नेह प्रकट करने की, कि जब हम किसी को बहुत देर के बाद मिलते हैं तो हमारे नेत्रों में जल छा जाता है, हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, हम अपने आंसुओं से उनको भिगो देते हैं। यह स्नेह प्रकट करने की चौथी विधि। और हनुमान जी को तो राम जी का स्नेह इन चारों तरीकों से मिला। राम जी ने हनुमान जी के सर पर हाथ भी फिराया, राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। राम जी ने अन्य लीला में हनुमान जी को पकड़कर अपने बहुत समीप बिठाया और उनसे बातचीत करने लगे। जब हनुमान जी सीता को ढूंढकर वापस आए, राम जी ने उनको पकड़कर अपने बहुत समीप बिठाया और
राम जी ने अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी को सींचा। उनके हृदय में जो जो अग्नि बल रही थी, अग्नि जल रही थी उनसे बिछड़ने से, उसको शांत किया। अब हनुमान जी राम जी को क्या बोल रहे थे कि मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया, पर अभी मैं आपको पहचान गया हूं। तो हनुमान जी ने राम को कैसे पहचाना? हनुमान जी राम जी से पहली बार मिल रहे हैं, तो पहली बार पहचान होती है या पहली बार परिचय होता है? देखा जाए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा उनके साथ परिचय होता है। हम उनको जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनका एड्रेस जानते हैं, तो कुछ उनके बारे में हमारा परिचय होता है। पर हनुमान जी बोल रहे हैं अभी मैं आपको पहचान गया। पहचान कब होती है? जब हम पहले किसी से मिल चुके हों और बहुत समय के बाद उनसे दोबारा मिले, देखते ही हम उन्हें नहीं पहचान पाए, जब पर उन्होंने हमें अपना याद दिलाया तो हम बोलते हैं हाँ, मैं अभी आपको मैं पहचान गया। जैसे आप जब छोटे थे तो स्कूल में आपके कुछ मित्र होंगे, पर बाद में आप अलग हो गए, आप अपने व्यवसाय में चले गए, वो अपना किसी करियर में सेटल हो गए। तो बहुत सालों के बाद जब आप मिले तो एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाए, पर फिर जब एक दूसरे को याद दिलाया तो हम बोलते हैं हाँ हाँ, अभी मैं आपको पहचान गया। तो हनुमान जी राम जी को बोल रहे हैं मैं अभी आपको पहचान गया। तो इसका मतलब कि हनुमान जी राम जी को पहले मिल चुके हैं। वास्तव में हनुमान जी राम जी को पहले मिल चुके हैं। जब हनुमान जी भी एक छोटे बालक थे और राम जी भी छोटे बालक थे, तब हनुमान जी की और राम जी की भेंट हुई। एक पद्म रामायण में यह कथा आती है। जो शंकर जी हैं उनके इष्ट हैं बाल स्वरूप के राम जी। तो शंकर जी की हमेशा यही इच्छा रहती है कि मैं अपने भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करूं। तो जब राम जी एक छोटे से बालक के रूप में हैं तो शंकर जी राम जी के दर्शन करने आते हैं। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो शंकर जी गोकुल आते हैं कन्हैया के दर्शन करने, उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने। तो शंकर जी हमेशा उनका बाल स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं और वो अलग अलग रूप बनाकर आते रहते हैं उनका दर्शन करने। कभी योगी का भेष बनाकर, कभी मदारी का भेष बनाकर, कभी ज्योतिषी का भेष बनाकर। तो ऐसे ही एक बार शंकर जी राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आना चाहते हैं और वो मदारी का भेष बनाकर आते हैं। तो स्वयं वो बन गए मदारी, और जो हनुमान जी प्रकट हुए हैं राम जी की लीला में भाग लेने के लिए। तो राम जी ने, अभी हनुमान जी भी छोटे से बालक के रूप में हैं अभी, और उनका क्या रूप है? वानर का रूप। तो हनुमान जी को बनाया अपना बंदर, और वो मदारी बनकर स्वयं अपने हाथ में डुगडुगी लेकर पहुंच गए अयोध्या राम जी के महल के बाहर कि मैं बाहर आकर मदारी का खेल दिखाऊंगा और राम जी उसकी ओर आकर्षित होकर आएंगे बाहर, तो मुझे उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो जब मदारी बनकर गए शंकर जी हनुमान जी को लेकर अपने बंदर के रूप में, वहां पर बंदर का खेल दिखाने लगे। राम जी को बड़ा आकर्षण हुआ और वो बाहर निकल कर आए दौड़े दौड़े बंदर का खेल देखने के लिए। तो शंकर जी ने बड़े जी भरकर राम जी का दर्शन किया, हनुमान जी ने राम जी का दर्शन किया। और जब शंकर जी वापस जाने लगे तो राम जी ने हट पकड़ लिया, जिद पकड़ लिया कि मुझे तो ये बंदर चाहिए। राम जी रोने लगे। दशरथ महाराज आए तो मदारी से निवेदन करने लगे कि आप अपना बंदर दे दीजिए। तो शंकर जी बोल रहे अरे ये तो मेरी रोजी रोटी है, मैं अपना बंदर आपको कैसे दे दूं? तो दशरथ महाराज ने बोला आपको जो भी धन संपत्ति चाहिए आप हमसे ले लीजिए, अपना बंदर यहां पर दे दीजिए। शंकर जी नहीं माने, नहीं मैं अपना बंदर आपको नहीं दे सकता। तो उस समय पर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने भी बड़ा समझाया उनको कि आप अपना बंदर कुछ समय के लिए इस बालक को दे दीजिए। तो फाइनली शंकर जी उनकी बात मानकर हनुमान जी को वहां पर छोड़ गए। तो हनुमान जी बंदर के रूप में राम जी के साथ रहे 2-3 वर्षों तक, जब तक राम जी अपने गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए नहीं चले गए। तो उस समय पर हनुमान जी का राम जी के साथ भेंट हुआ, और जब राम जी विद्या ग्रहण करने गए गुरु के आश्रम में, तब हनुमान जी को उन्होंने वापस भेज दिया कि अभी आप जाइए, अभी हमारा मिलन बाद में होगा आगे की लीला में। तो तब से हनुमान जी यहां पर निवास कर रहे हैं और हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं कि कब मेरे प्रभु से मेरी दोबारा भेंट होगी। अभी हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, पर मुझे दुख इस बात का है
कि आपने भी मुझे नहीं पहचाना, मैं तो माया के वश में हूं, मैं तो मंदमती हूं, आपको पहचान नहीं पाया। और हनुमान जी को उठाकर राम जी ने अपने गले से लगा लिया कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, तुम्हारे प्रति स्नेह नहीं है। मैं वास्तव में, मेरे हृदय में लक्ष्मण से भी तुम्हारे प्रति दुगना स्नेह है। सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना, मैं तम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अपने हृदय में किसी तरह का शोक मत रखो, वास्तव में मेरे हृदय में लक्ष्मण से भी दुगना स्नेह है तुम्हारे लिए। अभी देखिए लक्ष्मण जी भी वहां पर साथ में खड़े हैं। लक्ष्मण जी के मन में क्या विचार आया होगा? हो सकता है लक्ष्मण जी के मन में यह विचार आए कि अरे प्रभु, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं वन वन आपके साथ भटक रहा हूं इतने सालों से, अपना महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, महल के सब ऐशो आराम छोड़ दिए, अपनी निद्रा तक छोड़ दी, आपकी सेवा कर रहा हूं इतने सालों में, और ये अभी अभी मिले पता नहीं कौन है क्या है, और आप बोल रहे हो कि लक्ष्मण से दूना स्नेह। लक्ष्मण जी के मन में ऐसा विचार आ सकता था, पर वास्तव में लक्ष्मण जी भी बड़े परम भक्त हैं भगवान के। भक्त जब भगवान को दूसरे भक्त के प्रति स्नेह दिखाते देखते हैं तो उनके हृदय में ये ईर्ष्या नहीं होती कि उनको क्यों ज्यादा स्नेह कर रहे हैं। वैसे ही जब गुरु एक शिष्य के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं और दूसरे शिष्य के मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरा गुरु सब शिष्यों के प्रति कितना उनके हृदय में प्रेम है, हमारे हृदय में ये भाव नहीं आना चाहिए कि गुरु उसको अधिक प्रेम क्यों कर रहे हैं, उनके प्रति अधिक स्नेह को दिखा रहे हैं। तो वास्तव में भक्त के हृदय में दूसरे भक्तों को भगवान के पास जाते हुए देखकर, उनके समीप देखकर हमारे हृदय में ये द्वेष की भावना, ये जेलसी की भावना नहीं आनी चाहिए। तो राम जी ने बोला मैं लक्ष्मण से भी दुगना स्नेह करता हूं, आपसे दुगना प्रेम करता हूं। तो वास्तव में भगवान ने ऐसा क्यों बोला? तो आचार्यगण बताते हैं कि इसके पीछे भी कई तात्विक अर्थ हैं। एक तो देखिए लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, पर लक्ष्मण जी सिर्फ राम जी की सेवा करते हैं, वो किसी और की सेवा नहीं करते। लक्ष्मण जी ने क्या बोला जब राम जी वन को आ रहे थे? राम जी ने लक्ष्मण को बोला तुम यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने बोला नहीं, मैं तो आपके साथ वन में चलूंगा, मैं किसी और को माता पिता जानता ही नहीं, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। मोए सभई एक तुम स्वामी, मेरे लिए तो आप ही सिर्फ एक स्वामी है, मैं किसी और नाते को नहीं मानता। तो लक्ष्मण जी सिर्फ राम जी की सेवा करते हैं, पर हनुमान जी सबकी सेवा करते हैं। हनुमान जी राम जी की भी सेवा करते हैं, वो लक्ष्मण जी की भी सेवा करते हैं, वो सुग्रीव जी की भी सेवा करते हैं। तो लक्ष्मण जी भगवान की भी सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की भी सेवा करते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूं आपसे। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी क्या हैं? शेषनाग। तो शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी भगवान को अपने ऊपर धारण करते हैं। पर हनुमान जी ने एक कंधे पर राम जी को बिठाया, दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया। एक कंधे पर स्वयं भगवान को बिठाया, दूसरे कंधे पर शेषनाग को बिठाया। तो इसलिए राम जी बोल रहे हैं मैं तुम्हें लक्ष्मण से दुगना स्नेह करता हूं। और एक और बात, लक्ष्मण जी हैं शेषनाग, नाग। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं, शंकर जी का अवतार। तो लक्ष्मण जी नाग हैं और शंकर जी के गले में नाग पड़ा रहता है। तो जो फूलों की माला है वो ज्यादा कीमती है, जो जिसके गले में फूलों की माला पड़ी हो वो ज्यादा कीमती है। तो नाग, शेषनाग ज्यादा कीमती हुए या जिनके गले में जिन्होंने नाग को धारण किया हुआ है। तो इसीलिए राम जी बोल रहे हैं मैं आपको तो लक्ष्मण जी से भी दुगना स्नेह करता हूं। और लक्ष्मण जी के हृदय में कोई गलानी नहीं हुई ये सुनकर, वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान अपने भक्त से कितना स्नेह का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो राम जी ने बोला कि मैं समदर्शी हूं, मैं सबसे एक समान भाव से सबके प्रति आदान प्रदान करता हूं, सबके प्रति मेरा प्रेम है। पर जो मेरा अनन्य भक्त है उसके प्रति मुझे विशेष प्रेम है। समदर्शी मोहि कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। मुझे सभी प्रिय हैं, सभी मेरे पुत्र हैं, सभी मेरी संतान हैं, तो उस भाव से सभी मुझे प्रिय हैं। पर जो मेरा सेवक है, जो मेरा प्रेमी भक्त है, जो मेरे सिवाय और किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता, वो मुझे अति प्रिय है। जैसे अगर किसी के 4 पुत्र हैं, अभी चारों पुत्र अपने माता पिता का आदर करते हैं,
पर सब लोग अपने अपने व्यवसाय में अलग अलग जगह पर जाकर सेटल हो गए हैं। कोई एक शहर में जाकर बस गया है अपने परिवार के साथ, कोई दूसरे शहर में। पर एक जो चौथा पुत्र है वो अगर बोले सब कुछ छोड़ के आके अपने पिता के पास रहे कि मेरे पिताजी अभी बुढ़ापे में हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, और सब छोड़कर वो अपने पिता की सेवा कर रहा है, तो पिता के हृदय में उसके प्रति विशेष प्रेम होगा। पिता के हृदय में सबके प्रति प्रेम है, अपने सभी पुत्रों के प्रति प्रेम है, पर जो सेवा भाव से उनके पास रह रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उसके प्रति विशेष स्नेह होगा। उसी तरह से भगवान को सभी प्रिय हैं, सभी भगवान की संतान हैं, पर जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनके प्रति कुछ विशेष स्नेह रखते हैं। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है। अनन्य का अर्थ क्या है? ना अन्य जानी, कि मैं किसी अन्य को नहीं जानता, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। भगवत गीता में भगवान बताते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ सुलभ कर देता हूं। उनको जिस चीज की कमी है मैं उनको उपलब्ध करा देता हूं, और जिनके उनके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो अनन्य का अर्थ है पूरे हृदय से भगवान की सेवा करना, उनका नाम जप करना। तो भगवान को अपना अनन्य भक्त अत्यंत प्रिय है। और अनन्य की एक और परिभाषा क्या है? रामायण में अनन्य की एक और परिभाषा लिखी गई है, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। जिसका मन सिर्फ मुझ में लगा हुआ है, जो मेरे सिवाय किसी अन्य को देखता नहीं है, जिसको हर में मैं ही मैं दिखाई देता हूं, जो ये चर अचर जितना भी ये जगत है, जो हर जगह मुझे देखता है, जो समदर्शी है, तो वो भगवान का अनन्य भक्त है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, कि जो मेरे भगवान हैं इस पूरे चर अचर में सब जगह भगवान ही विराजमान है, सब जगह भगवान को देखता है, तो वो भगवान का अनन्य भक्त है। पर इस संसार में कितने लोग हैं जो भगवान के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं कि मैं आपको छोड़कर किसी और को नहीं मानता। हम हर जगह हर समय इधर उधर ढूंढते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी इसकी शरण में कभी उसकी शरण में। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित मम वेति तत्वतः। कि हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक है जो मुझे समझने की चेष्टा करता है, और हजारों हजार जो मुझे समझने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई उनमें एक है जो तत्व में मुझे समझ सकता है। तो जो भगवान को समझ सके, जो भगवान की अनन्य भक्ति करे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो महात्मा है। तो भगवान का अनन्य भक्त होना बड़ा दुर्लभ है। एक बार एक सन्यासी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और ये जो सन्यासी थे इनका एक नियम था कि ये अखंड ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, किसी स्त्री को अपने आसपास नहीं आने देते थे, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करने देते थे। अगर कोई महिला आकर उनको प्रणाम करे, उनके चरण स्पर्श करना चाहे तो उसको आज्ञा नहीं मिलती थी। तो इतना दृढ़ व्रत का पालन करते थे। तुकाराम जी भगवान के इतने शुद्ध, इतने पवित्र भक्त, एक बार किसी ने उनको चपाती दी प्रसाद में, और साथ में एक कटोरी में थोड़ा घी दिया कि आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो तुकाराम जी अभी प्रसाद पाने ही जा रहे थे कि एक कुत्ता आया कहीं से, और वो थाली में रखी हुई चपाती को मुख में लेकर भाग गया। और तुकाराम जी को ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर क्रोध आया, उसको उस कुत्ते के अंदर भी अपने इष्ट, अपने ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। कुत्ता चपाती लेकर आगे भाग रहा है और वो घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे भाग रहा है। ठाकुर जी रुकिए, सूखी चपाती लेकर कहां जा रहे हैं, ये घी भी ले जाइए साथ में। तो ये वास्तव में है अनन्य भक्त, जिसको वास्तव में सब जगह अपना भगवान ही दिखाई दे, कि सभी में भगवान है, और उस तरह से सबसे व्यवहार करे। अनन्य भक्त वास्तव में जो हर जगह भगवान को देखे, भगवान का दर्शन करे, सबको समदर्शी भाव से देखे। तो राम जी ने हनुमान को शांत किया, आप मुझे अति प्रिय हैं,
तब उसके बाद हनुमान जी ने भगवान से कहा कि मैं आपका भेद जानने के लिए आया था, मुझे सुग्रीव ने भेजा है। सुग्रीव जो वानरों का राजा इस ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा है अपने भाई के भय से, तो आप मेरे साथ चलिए ऋषिमुख पर्वत पर और सुग्रीव के साथ चलकर मित्रता कीजिए। सुग्रीव आपका दास है। जब हनुमान जी ने कहा सुग्रीव आपका दास है, आप चलकर उनके साथ मित्रता कीजिए, तो राम जी ने कहा नियम तो ये होना चाहिए कि जो दास है वो स्वामी के पास आए, या ये होना चाहिए कि स्वामी चलकर दास के पास जाए। अगर वो दास है, वो सेवक है, तो उसको यहां पर आना चाहिए था हमारे पास। तो हनुमान जी ने बोला भगवान है तो वो आपका दास, पर वो एक रोगी भी है, उसको बड़ा रोग है। इस संसार में दो तरह के रोगी होते हैं। एक रोगी जिसका रोग उस सीमा तक है कि उसको रोग तो है पर चल फिर सकता है, वो स्वयं चलकर डॉक्टर के पास जा सकता है। पर दूसरा रोगी उस परिस्थिति में है जिसको इतना कष्ट है कि वो सिर्फ बिस्तर पे ही लेटा हुआ है, उसके अंदर कुछ चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं है। तो सुग्रीव ऐसा रोगी है जो स्वयं चलकर नहीं आ सकता। तो हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की कि आप सुग्रीव के साथ चलकर उनसे मित्रता कीजिए। आप जज नहीं हैं, आप डॉक्टर हैं। देखिए जज का कार्य क्या होता है? जज दूसरों के कर्म को देखकर उसके ऊपर अपना फैसला सुनाता है, पर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उनकी बीमारी देखता है और उसका इलाज करता है। तो आप जज नहीं हैं, आप डॉक्टर हैं। तो आप चलकर सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए, उनका कष्ट दूर कीजिए। और राम जी ने कहा कि आप अभी अभी बोल रहे थे कि सुग्रीव हमारा सेवक है, और अभी आप बोल रहे हैं कि उनके साथ चलकर मित्रता कीजिए। तो मैं वो मेरा सेवक है या मित्र है? सेवक का स्थान होता है चरणों में, और मित्र का स्थान होता है साथ में, मित्र का स्थान होता है हृदय में। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप उनके साथ मित्रता कीजिए, तो फिर ये सेवक का स्थान खाली हो जाएगा, सेवक का स्थान रिक्त हो जाएगा। तो हनुमान जी ने बोला यही तो मैं चाहता हूं कि आप उनका सेवक से प्रमोशन करके उनको अपना मित्र बनाइए, और जो ये सेवक का स्थान खाली हो जाएगा वो सेवक का स्थान आप मुझे दीजिए, मुझे आपकी सेवा में रखिए, मैं आपका सेवक। तो हनुमान जी भगवान के परम भक्त, भगवान के सेवक। कैसे सेवक हैं? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कि तुम राम जी के हमेशा हमेशा भगवान के सेवक बनकर रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने राम जी को बोला आप सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। और वास्तव में हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी हैं संत, और सुग्रीव है जीव। तो जो संत हैं, जो भक्तजन हैं, उनका क्या भाव होता है कि ये जो जीव है, जो विषय भोगों में आसक्त है, इस संसार के भोगों की ओर भाग रहा है सब जगह इधर उधर, उसको संसार के भोगों से भागने के छुड़ाकर भगवान की सेवा में लगाऊं। तो यही सेवक का, संत का भाव होता है, भक्त का भाव होता है। तो सुग्रीव जो विषय भोगों से ग्रस्त है, जो बाली के भय से ग्रस्त है, हनुमान जी चाहते हैं कि उनको मैं राम जी की सेवा में लगाऊं। वो विषय भोग के प्रति भागना छोड़कर राम जी की सेवा में लग जाएं, और राम जी की सेवा में लगकर वो क्या करेंगे? वो सीता की खोज करेंगे। सीता क्या है? भक्ति देवी। तो संत यही चाहते हैं कि जो जीव है ये विषय के पीछे भागने के बजाय ये भगवान की सेवा में लगे, भक्ति के पीछे भागे, अपने जीवन में भक्ति को ढूंढने की चेष्टा करे। तो हनुमान जी ने भगवान राम को बोला आप मेरे साथ ऋषिमुख पर्वत पर चलिए। अभी तक आप अपने पैरों पर, अपने चरणों से चलकर वन वन में भटक रहे थे, पर अभी आपका ये सेवक आपके सामने उपस्थित है। आप मेरे कंधे पर बैठकर चलिए। आपके सामने ही आपका चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा है, फरारी की सवारी। अभी आप इस गाड़ी की सवारी कीजिए। तो उन्होंने राम जी को अपने कंधे पर बिठाया, लक्ष्मण जी को दूसरे कंधे पर बिठाया, और ऋषिमुख पर्वत की ओर के ऊपर लेकर गए जहां पर सुग्रीव जी रहते थे। राम जी और लक्ष्मण जी जैसे ही सुग्रीव के सामने आए, हनुमान जी ने दोनों को एक दूसरे के पक्ष की बात सुनाई और अग्नि प्रज्वलित करके राम की और सुग्रीव की मित्रता करवाई। देखिए हनुमान जी यहां पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? हनुमान जी भूमिका निभा रहे हैं एक मीडिएटर की, एक विचोले की।
और क्या लक्षण दिखा रहे हैं कि जो एक मीडिएटर होता है, एक बिचौला होता है, उसको चाहिए कि दोनों पक्ष की बात पूरी पूरी एक दूसरे को बता दे। जैसे आजकल लोग मीडिएटर बनते हैं किसी की शादी करवाने के लिए, तो लड़की का पक्ष है और लड़के का पक्ष है, तो जो बीच का व्यक्ति होता है वो दोनों पक्ष की बात एक दूसरे को बताता है। और होना ये चाहिए कि स्पष्ट रूप से दोनों की बात एक दूसरे को बताई जाए, किसी तरह का कोई भेद ना रखा जाए, ताकि आगे चलकर कुछ समस्या ना हो। और लोग जब मकान खरीदते हैं तब भी कई बार एक एजेंट होता है बीच में, मीडिएटर। तो मीडिएटर का काम होता है दोनों पक्षों की बात साफ साफ बताना। और हनुमान जी दोनों पक्षों की बात एक दूसरे को बताकर उन्होंने आपस में दोनों की मित्रता करवाई, अग्नि प्रज्वलित की। और राम जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, आप ये अग्नि जलाकर जो हमारी मित्रता करा रहे हैं, क्या वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी को मिल रही है वैसे ही राम सुग्रीव के साथ मिल रहा है? तो इसका जो तात्विक अर्थ है वो क्या है कि जब अग्नि जलाई जाती है, अग्नि लकड़ी को मिलती है, उसके लिए बीच में एक तीसरे चीज की आवश्यकता होती है। वो तीसरी चीज क्या है? वो है वायु। अगर वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो आग और लकड़ी आपस में नहीं मिल सकते। तो उसी तरह से जब राम और सुग्रीव का आपस में मिलन हो रहा, उनकी मैत्री हो रही है, तो बीच में पवन पुत्र की आवश्यकता है, बीच में हनुमान की आवश्यकता है। तो जब भगवान का जीव के साथ मिलन होता है तो बीच में हनुमान की आवश्यकता है, बीच में एक संत की आवश्यकता है। इसीलिए जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो बीच में हमें गुरु की परम आवश्यकता है। बिना गुरु के, बिना संत के, बिना भक्त के हम भगवान के साथ नहीं मिल सकते, भगवान से नहीं जुड़ सकते। तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी की और राम जी की मित्रता कराई। उस समय पर सुग्रीव ने राम जी को बोला कि मैं एक बार यहां पर बैठा था अपने मंत्रियों के साथ। जब मैं यहां पर बैठा हुआ था तो मुझे एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक असुर एक विमान में एक स्त्री का अपहरण करके लेके जा रहा था। मैं यहां पर बैठकर विचार कर रहा था, मंत्री सहित यहां एक बारा बैठू रहूं मैं करत विचारा। मैं यहां पर बैठकर विचार कर रहा था। देखिए किष्किंधा, किष्किंधा कांड क्या है? यहां पर विचार होता है, यहां पर एक्शन नहीं होता। जो लंका कांड है, लंका कांड में सिर्फ एक्शन है, वहां पर विचार नहीं है। वहां पर सिर्फ काम हो रहा है, वहां पर विचार नहीं हो रहा। अगर लंका में विचार होता तो रावण भी साधु बन गया होता। तो किष्किंधा कांड में विचार है, कर्म नहीं है। लंका में कर्म है, विचार नहीं है। और बीच में है सुंदर कांड। सुंदर कांड में क्या है? पहले विचार है, फिर कर्म है। तो अगर किष्किंधा कांड एक कदम आगे बढ़ जाए और लंका कांड एक कदम पीछे आ जाए तो सब तीनों सुंदर कांड बन जाएंगे, तो सब सुंदर कांड बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है? तो हमारे जीवन में भी अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, सिर्फ विचार करना छोड़कर हम कर्म भी करें, कार्य भी करें, और लंका कांड एक कदम पीछे आ जाए, जो व्यक्ति सिर्फ बिना विचारे काम करते हैं वो एक कदम पीछे आकर पहले विचार करें फिर कार्य करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ विचार नहीं करते कि ये काम सही है कि गलत है। उनका बोलना क्या है? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। तो कुछ लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। और कुछ लोग हैं सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। उनके सामने कुछ भी कुछ गलत कार्य हो रहा हो, वो कुछ एक्शन नहीं लेते, चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते हैं, विचार करते रहते हैं। तो सिर्फ विचार करना भी गलत है और बिना विचार किए कार्य करना भी गलत है। तो अगर हम एक कदम आगे बढ़ जाएं, विचार करके कर्म भी करें, और जो सिर्फ कर्म करते हैं वो एक कदम पीछे आ जाएं, तो हमारा जीवन वास्तव में सफल हो सकता है। हम वास्तव में मनुष्य के स्तर पर आ सकते हैं। तो किष्किंधा में सुग्रीव जी क्या बोल रहे हैं? मैं विचार कर रहा था। और लंका में क्या है? लंका में सिर्फ काम करते हैं, विचार नहीं करते। जब रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि राम अपनी वानरों की सेना लेकर चढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए,
तो मंत्रियों ने बोला इसमें सोचना क्या है, इसमें विचार क्या करना है, ये बानर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो तो हमारा भोजन है, उनको तो हम खा जाएंगे मुंह में डाल के। तो वहां पर कुछ विचार नहीं होता, सिर्फ एक्शन होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो सुग्रीव जी राम जी को बता रहे हैं कि मैं यहां पर एक बार बैठ के विचार कर रहा था अपने मंत्रियों के साथ, वहां से एक राक्षस अपने विमान पे एक स्त्री का अपहरण करके लेके जा रहा था और वो स्त्री मदद के लिए पुकार रही थी। उसने हमें यहां पर नीचे बैठते हुए देखा तो एक अपना वस्त्र उतार कर उसके अंदर अपने आभूषण उतारे, अपने कुंडल, अपने कंगन उतारे और उसके अंदर बांधकर हमारे ऊपर फेंक दिए। पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वो वास्तव में जो भी स्त्री थी वो सीता जी, अगर सीता जी थी तो उन्होंने यही सोचकर अपने आभूषण उतार कर फेंक दिए कि तुम लोग यहां पर बैठे विचार कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो, एक स्त्री का अपहरण हो रहा है, इससे अच्छा है तुम मेरे कंगन पहन लो, मेरी चूड़ियां तुम लोग पहन लो। तो इसलिए शायद उन्होंने अपने आभूषण उतार कर नीचे फेंक दिए। और राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि क्या वो आभूषण अभी भी आपके पास हैं, जो वो पोटली आपके ऊपर आकर गिरी, क्या आपके पास है? सुग्रीव ने बोला हाँ मेरे पास है, मैंने बड़े संभाल कर रखी है। तो सुग्रीव जी गए, वो पोटली लेकर आए जिसमें सब आभूषण बंधे थे। राम जी ने जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखा, उसके अंदर वो सब आभूषण देखे, तो उनके नेत्रों में जल भर आए कि ये तो वास्तव में सीता जी के ही आभूषण हैं, वो कोई और नहीं, वो सीता जी थी जिनका अपहरण करके लेके जा रहा था वो राक्षस। उन आभूषणों को पहचान कर राम जी शोक करने लगे कि मेरी सीता पर क्या बीत रही होगी, उस राक्षस ने सीता जी को कितना कष्ट पहुंचाया होगा, उन्होंने मुझे अपनी सहायता के लिए पुकारा होगा पर मैं उनकी सहायता नहीं कर पाया। और लक्ष्मण जी को उन्होंने आभूषण दिखाए, लक्ष्मण तुम भी देखो क्या ये वास्तव में सीता के ही आभूषण हैं? लक्ष्मण जी ने आभूषण देखे, बोला प्रभु मैं इन आभूषणों को नहीं पहचान सकता, मैंने तो सीता माता के सिर्फ चरणों की वंदना की है, मैंने कभी उनके मुख पर ऊपर उठाकर दृष्टि नहीं डाली, मैंने तो हमेशा उनके चरणों पे ऊपर ही ध्यान दिया है, चरणों की ही वंदना की है। ये जो पाजेब है, जो उनके चरणों का जो पैरों का आभूषण है, जो जो इनके बिछुआ हैं, ये वास्तव में सीता माता के ही हैं। तो राम जी ने और लक्ष्मण ने उन आभूषणों को पहचाना कि ये सीता जी के ही हैं। और सुग्रीव ने राम जी को सांत्वना दी कि आप चिंता मत कीजिए, हम सीता जी की खोज करेंगे, जानकी जी मिल जाएंगी। और जब सुग्रीव जी ने ऐसा बोला तो राम जी को बड़ा सहारा हुआ, बड़ा उनको प्रसन्नता हुई कि मेरा मित्र है, ये मुझे सांत्वना दे रहा है कि सीता जी मिल जाएंगी। तो राम जी शांत हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि हमने तो अपनी कथा आपको सब बता दी, अभी आप अपनी कथा बताइए, आप इस वन प्रदेश में क्यों निवास कर रहे हैं, आप इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर क्यों निवास कर रहे हैं? तो सुग्रीव ने अपनी कथा बतानी आरंभ की कि हम दो भाई थे, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों भाई किष्किंधा में निवास करते थे। देखिए सुग्रीव जी और वाली दोनों भाई हैं। वास्तव में सुग्रीव और वाली कौन है, किसके पुत्र हैं? वाल्मीकि रामायण में इनकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री बताई गई है, पूरा विस्तार में वर्णन किया गया है सुग्रीव और बाली का जन्म कैसे हुआ। अगर पूरी हम उस डिटेल में विस्तार में जाएंगे तो ये राम कथा पता नहीं कितने दिनों तक चलेगी। तो इसलिए पहले दिन जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीजें हम विस्तार में वर्णन करेंगे और कुछ चीजों का हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। तो सुग्रीव जी और बाली ये दोनों भाई हैं। सुग्रीव जी वास्तव में सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के द्वारा इनका जन्म हुआ, और बाली इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र के द्वारा इनका जन्म हुआ। इन दोनों की माता एक ही है। तो सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, दोनों किष्किंधा में निवास करते थे। और बाली जो था बड़ा शक्तिशाली था। बाली का नियम क्या था, वो सूर्य उदय होने से पहले पूरी पृथ्वी की दौड़ लगाता था, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरी पृथ्वी को दौड़कर नाप देता था, पहाड़ों को उठा उठा कर फेंक देता था। इतना शक्तिशाली था बाली। और फिर सूर्य उदय के समय पर वो समुद्र के किनारे बैठकर अपना संध्या वंदन करता था, गायत्री करता था।
और उसी समय पर रावण का भी पराक्रम बढ़ रहा था। रावण सब जगह अपने जो भी अन्य पराक्रमी लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, उनके साथ ललकारता था, उनको युद्ध करता था। तो रावण को एक बार बाली के बारे में पता चला और रावण ने सोचा इस बाली को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तो रावण ने सोचा बाली जब संध्या वंदन कर रहा होता उस समय पर जाकर उसके ऊपर आक्रमण करता हूं, उसको युद्ध के लिए ललकारता हूं, उसी समय उसको समाप्त कर देता हूं। तो रावण आया, बाली बैठकर अपना गायत्री कर रहा था, संध्या वंदन कर रहा था, और रावण ने जैसे ही आकर उसके ऊपर अपना प्रहार करना आरंभ किया, बाली ने सोचा पहले मैं अपना संध्या वंदन खत्म कर लूं, फिर इसके साथ निपटता हूं। तो उसने रावण को पकड़कर अपनी इसके अंदर, कोक के अंदर छुपा लिया, और अपने संध्या वंदन करने के बाद बगल में रावण दबा हुआ है। संध्या वंदन करने के बाद बाली अपने महल में वापस चला गया। वो भूल भी गया कि मेरी बगल में भी कोई दबा हुआ है। तो 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा कर रखा, और जब रावण वापस नहीं आया तो सब लोग ढूंढने लगे उसको। तो ब्रह्मा जी और पुलत्स्य जी फाइनली बाली के पास आए रावण को छुड़वाने के लिए कि आप कृपया करके रावण को जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तब जाकर बाली ने रावण को वापस छोड़ा। तो ये बाली का इतना बड़ा पराक्रम, इतना पराक्रमी था बाली, जो पूरी धरती की दौड़ लगा देता था सूर्य उदय होने से पहले कुछ ही मिनटों में। तो उस समय पर बाली किष्किंधा का राजा था और वहां पर निवास कर रहा था। उसी समय पर पाताल लोक में भी एक राक्षस था जिसका नाम था मय दानव। उस मय राक्षस के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम था दुंदुभी और छोटे पुत्र का नाम था मायावी। एक बार ये माया राक्षस इंद्रलोक में गया। उस समय पर इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। इंद्र अपनी अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। एक सुंदर अप्सरा हेमा वहां पर नृत्य कर रही थी। ये माया राक्षस उस सभा में गया और हेमा को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गया। उसने उसी सभा में जाकर हेमा का हाथ पकड़ लिया, और इंद्र ने जैसे ही देखा कि कोई मेरी अप्सरा को इस तरह से परेशान कर रहा है, मेरी अप्सरा के ऊपर अपना हक स्थापित कर रहा है, इंद्र ने उसी समय पर क्रोध में आकर माया राक्षस का वध कर दिया। और जब दुंदुभी को इस बात का पता चला, माया राक्षस के पुत्र को इस बात का पता चला, उसको बड़ा क्रोध हुआ और वो हर जगह घूम रहा था कि कैसे मैं इंद्र से अपना बदला ले सकूं। एक बार वो वरुण देव के पास गया, उनको युद्ध के लिए ललकारा कि आप मेरे साथ युद्ध करो, और वरुण देव ने उसको टाल दिया ये बोलकर कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारे साथ क्या युद्ध करूंगा। अगर तुम वास्तव में युद्ध करना चाहते हो तो हिमालय के पास जाओ, हिमालय के पास जाकर उससे युद्ध करो। तो दुंदुभी हिमालय के पास गया, उसको युद्ध के लिए ललकारा। हिमालय ने भी कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तुम मेरे साथ क्या युद्ध करोगे। अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम बाली के साथ जाकर युद्ध करो। बाली वास्तव में इंद्र का पुत्र है और तुम्हें इंद्र से अपना पिता का बदला भी लेना है। तो तुम जाकर इंद्र के पुत्र बाली का वध कर दो और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तो दुंदुभी ने सोचा ये अच्छा प्लान है, मैं जाकर बाली के साथ युद्ध करता हूं। तो दुंदुभी ने एक भैंसे का रूप बनाया और किष्किंधा के बाहर आकर बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। और बाली ने जैसे ही युद्ध की ललकार सुनी, बाली क्रोध में भरकर आया और उस भैंसे के रूप में जो दुंदुभी आया था उसके साथ युद्ध करने लगा। मार मारकर उस दुंदुभी भैंसे का वध कर दिया और क्रोध में आकर उसका शव था जो उसको उठाकर घुमाते हुए उसने पूरी वेग से उसको दूर फेंक दिया। और उस दुंदुभी का जो शव था वो उड़ते उड़ते इस ऋषमुख पर्वत के ऊपर से गुजरा। उस समय पर इस ऋषमुख पर्वत पर एक महान तपस्वी, एक महान साधु अपनी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनका नाम था मतंग ऋषि। ये वही मतंग ऋषि हैं जो शबरी जी के गुरु थे। तो जब ये दुंदुभी का शव वहां से गुजरा तो उसके शरीर से कुछ खून की बूंदें वहां पर गिरी और वो स्थान अपवित्र हो गया। मतंग ऋषि जी की साधना भंग हुई, उनका ध्यान भंग हुआ और उनको बड़ा क्रोध आया कि किसने इस शव को यहां पर फेंका, इस लाश को यहां पर फेंका है जिससे ये पूरा स्थान अपवित्र हो गया। और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने भी इस शव को यहां पर फेंका है,
जैसे ही वो इस स्थान के ऊपर आएगा कभी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाली को ये श्राप मिला, इसीलिए बाली कभी भी इस ऋषमुख पर्वत के ऊपर नहीं आता। वो पूरी पृथ्वी की दौड़ लगाता था, पूरी पृथ्वी को नाप देता था, पर उसके बाद से उसने इस ऋषमुख पर्वत की ओर आना छोड़ दिया। तो दुमदुभी का वध हुआ, पर जब बाली ने बहुत प्रार्थना की तो बाली को एक वरदान भी मिला। उस दुमदुभी के शव से वहां पर उसका जो शव पड़ा था एक अर्धचंद्रकार के आकार में, वहां से 7 ताल के पेड़ पैदा हुए। तो बाली को एक वरदान भी था कि जो इन 7 ताल के पेड़ों को एक वान के साथ काट डालेगा, एक वान के साथ 7 ताल के पेड़ों को भेद देगा, वही बाली की मृत्यु का कारण बन सकता है, वही बाली का वध कर सकता है। तो बाली को श्राप मिला कि वो ऋषमुख पर्वत के ऊपर नहीं आ सकता। और जब दुमदुभी का वध हुआ तो उसके बाद जो उसका छोटा भाई था मायावी राक्षस, मायावी, वो भी अपने भाई की और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। एक बार मायावी राक्षस ने किष्किंधा के बाहर आकर बाली को ललकारना आरंभ किया। अर्धरात्रि के समय पर आधी रात को उसने बाली को ललकारना आरंभ किया और बाली क्रोध में आकर मायावी राक्षस से लड़ने के लिए भागा। तो जब बाली मायावी से लड़ने के लिए भागा तो मैं भी बाहर उसके पीछे पीछे भागा। और जैसे ही बाली अपने महल से बाहर निकला, ये मायावी राक्षस वहां से भागने लगा। भागते भागते वो दूर वन में चला गया और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। ये वास्तव में जो मायावी राक्षस था उसका क्या प्लान था कि अकेले बाली से लड़ना बड़ा मुश्किल है, तो एक गुफा के अंदर वो अपना पूरा प्रबंध करके आया था, अपनी पूरी सेना को और अन्य राक्षसों को वहां पर नियुक्त करके आया था कि मैं बाली को भगाकर यहां पर लेकर आऊंगा, फिर हम उसके साथ युद्ध करेंगे। तो मायावी राक्षस भागता हुआ वन में गया और उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बाली भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे भाग रहा था उसकी सहायता करने के लिए। जैसे ही बाली उस गुफा के द्वार पर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो बाली को प्रसन्नता हुई कि मेरा भाई मेरे पीछे आ रहा है। फिर बाली ने मुझे यह आदेश दिया कि तुम यहां पर रहकर मेरे आने की प्रतीक्षा करो, मैं इस गुफा के अंदर जाकर उस मायावी राक्षस का वध करके वापस आऊंगा। अगर 1 महीने की अवधि तक मैं वापस नहीं आया तो तुम यहां से वापस लौट जाना, पर तुम यहीं पर रहकर प्रतीक्षा करो। तो सुग्रीव ये सब कथा राम जी को सुना रहा है। तो सुग्रीव ने यहां पर गलती क्या की थी कि वो गुफा के बाहर ही खड़ा रहा। यहां तक आया था भागकर बाली के पीछे पीछे, पर अभी बाली के साथ अंदर नहीं गया। भी कोई बोल सकता है कि उसने तो बाली का, अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन ही किया, पर उसको जो चाहिए था कि अपने भाई की सहायता करने के लिए अंदर जाता, कि अंदर जाने क्या खतरा हो सकता है, क्या अंदर उस मायावी राक्षस ने क्या कुछ जाल बिछा रखा है। वो गुफा जो वास्तव में थी एक भूल भलैया टाइप की गुफा थी। तो सुग्रीव ने गलती क्या की कि वो बाहर खड़ा रहा। देखिए, अभी राम जी ने भी लक्ष्मण को आज्ञा दी थी कि तुम यहीं पर रहकर, महल में रहकर माता पिता की सेवा करो। मैं वन में जा रहा हूं 14 वर्षों के लिए, 14 वर्ष का वनवास भोगकर मैं वापस आ जाऊंगा। पर लक्ष्मण जी ने क्या बोला, नहीं, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपके साथ वन में आऊंगा आपकी सेवा करने के लिए। तो लक्ष्मण जी जिद करके राम जी के साथ वन में आए। पर सुग्रीव बोल रहा है कि मैं अपने भाई का आदेश मानकर वहीं पर खड़ा रहा। चाहिए था उसको कि वो बाली के साथ अंदर जाए उसकी सहायता करने के लिए, कि अंदर जाने किस तरह का खतरा हो सकता है। तो बाली अंदर गया युद्ध करने के लिए, वहां पर उसकी पूरी सेना थी मायावी की। तो बाली को कुछ समय लगा सबको मारने में, सबको खत्म करने में, और इतने समय में 1 महीने का अवसर बीत गया। और सुग्रीव ने देखा कि अंदर से खून की धारा बाहर आ रही है। और सुग्रीव ने कहा, मुझे ये प्रतीत हुआ कि बाली मारा गया, बाली इस युद्ध में मारा गया। देखिए, सुग्रीव को यही क्यों लगा कि बाली मारा गया। सुग्रीव ने यह नहीं सोचा कि हो सकता है मायावी राक्षस मारा गया। खून को देखते ही उसको लगा कि शायद बाली का वध हो गया। क्या उसने ब्लड टेस्ट करवाया ये देखने के लिए कि ये बाली का ब्लड ग्रुप है, या उसका डीएनए टेस्ट कराया कि ये बाली का ही है। उसने बस अपने मन में ये मान लिया कि बाली का तो वध हो गया, अभी मुझे भी यहां से भाग जाना चाहिए, अपने प्राण बचाने चाहिए, नहीं तो वो राक्षस आकर मेरा भी वध कर देगा। और मैंने
उस गुफा का जो द्वार था उसको एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया ताकि वो राक्षस बाहर आकर हमारे ऊपर द्वारा आक्रमण ना कर सके। तो उस गुफा का मुंह बंद करके एक बड़े पत्थर से मैं अपने राज्य में वापस आया। सबको जब मैंने ये सूचना दी कि बाली मारा गया, तो सबको लगा कि सुग्रीव ने आकर ये सूचना दी है बाली मारा गया, तो ये सत्य ही होगा, किसी ने कुछ जांच पड़ताल नहीं की। और सब लोगों ने बाली को जोर डाला कि ये राज्य है, राजा का विहीन कैसे रह सकता है, तो बाली की अनुपस्थिति में अभी तुम राजा बनो। तो सुग्रीव बता रहा है कि सबने जोर जबरदस्ती करके मुझे उस समय पर किष्किंधा का राजा बना दिया। और लक्ष्मण जी भी ये कथा सुन रहे हैं, उनके मन में ये विचार चल रहा है कि ये सुग्रीव ये वास्तव में क्या व्यक्ति है, इनकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि सबने जोर डालकर मुझे राजा बना दिया, तो क्या वास्तव में कोई किसी को जोर जबरदस्ती करके राजा बना सकता है? अगर जोर जबरदस्ती करके राजा बनाया जा सकता तो भरत भैया राजा बन गए होते। जब हम लोग वन में आ गए थे, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो सबने भरत के ऊपर जोर डाला कि आप राजा बनिए। हमारे गुरुजी ने, सब माताओं ने, सब मंत्रिमंडल ने भरत के ऊपर कितना जोर डाला कि आप राजा बनिए। दशरथ महाराज का यही वचन था कि भरत को राज्य मिले, पर भरत जी ने किसी की नहीं सुनी। तो अगर कोई जोर जबरदस्ती करके राजा बना सकता तो भरत भी राजा बन जाते। और यहां पर सुग्रीव बोल रहा है कि सबने जोर जबरदस्ती करके मुझे राजा बना दिया, तो वास्तव में इनके हृदय में राजा बनने की चाह थी, इनके हृदय में राजा बनने की इच्छा रही होगी। तो सुग्रीव आगे कथा बताता है कि मुझे जोर जबरदस्ती करके राजा बना दिया। और एक दिन मैं अपने सिंहासन पर बैठा था, तो बाली आया बड़े क्रोध में, मुझे राजा के स्थान पर बैठा हुआ देखा, तो उसके हृदय में यही संशय आया कि मैंने उस गुफा का द्वार जानबूझकर बंद कर दिया था बाली को वहीं पर कैद करने के लिए, और मैं स्वयं आकर यहां पर राजा बनकर बैठ गया। तो उसने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे, इस संशय से कि मैंने उस गुफा का मुंह बंद कर दिया ताकि बाली अंदर ही घुटन से मर जाए, आकर उसने मुझ पर प्रहार कर दिया। मुझे जोर जोर से मारना आरंभ किया, पीटना आरंभ किया, और उसकी मार को मैं सहन नहीं कर सका। मेरा अभी भी शरीर जो पूरा उसकी मार से दर्द कर रहा है। उसने मुझे मार मार कर वहां से निकाल दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा राज्य छीन लिया, यहां तक कि मेरी पत्नी उमा को भी उसने छीन लिया और अपने पास रख लिया जबरदस्ती मेरी पत्नी को। तो जब सुग्रीव ने इस तरह से अपनी पूरा वृतांत सुनाया, पूरी कथा सुनाई, तो ये बात सुनते ही कि वाली ने कैसे सुग्रीव के साथ व्यवहार किया, सुग्रीव को मार मार कर निकाल दिया और उसकी पत्नी को वहीं पर रख लिया, तो अपने मित्र की ये दशा सुनकर राम जी ने सुग्रीव को बोला, सुन सुग्रीव मारहूं वाली एक ही वान, कि एक ही वान से उस वाली का वध करूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण, कि चाहे वो ब्रह्मा की शरण में चला जाए, चाहे वो शंकर जी की शरण में चला जाए, पर उसके प्राण नहीं बच सकते, कोई उसको आश्रय नहीं दे सकता। मैं एक ही वान से उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव उस समय पर सोच रहा था क्या राम जी को वाली की वास्तव में जो बल है, उसकी जो शक्ति है, उसके बारे में ज्ञान है। उसने बताया कि बाली को एक वरदान मिला था, जो दुमदुभी था, जहां पर उसका शव गिरा था वहां पर 7 ताल के वृक्ष पैदा हुए, और वाली को यह भी वरदान मिला था कि जो उन 7 वृक्षों को एक वान से भेद देगा वही वाली का वध कर पाएगा। तो राम जी ने बोला, आप मुझे वो स्थान दिखाइए। तो सुग्रीव राम जी को उस स्थान पर लेकर गया जहां पर दुमदुभी का हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। तो राम जी ने एक पैर के प्रहार से उस हड्डियों के ढांचे को दूर 100 योजन फेंक दिया। और सुग्रीव के मन में विचार आया कि बाली भी बड़ा शक्तिशाली है, बाली ने भी दुमदुभी का पूरा शव उठाकर फेंक दिया था। उस समय पर तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं था, उसके अंदर मांस, रक्त, मज्जा सब कुछ था, तो और भी ज्यादा भारी था। तो राम जी ने अपने तरकश से एक वान निकाला, और जो 7 ताल के पेड़ थे, देखिए एक बाण से 7 पेड़ों को भेदना, अगर वो एक सीधी रेखा में हो तो फिर भी संभव है, फिर भी सरल है, पर वो 7 ताल के पेड़ थे, एक सीधी रेखा में नहीं है, वो एक गोलाकार रेखा में है, एक अर्ध चंद्र की रेखा में, चंद्र की शेप में है। तो राम जी ने अपने तरकश से एक वान निकाला, अपने धनुष पर चढ़ाया, और वो वान 7 ताल के पेड़ों को छेदता हुआ, भेदता हुआ जमीन के अंदर, भूमि के अंदर घुसकर वापस वहां से बाहर निकलकर राम जी के तरकश में आकर बैठ गया। और जब सुग्रीव ने राम जी का ये पराक्रम देखा,
तो सुग्रीव को सारा जो संशय था वो चला गया। सुग्रीव के हृदय में ये भावना आ गई कि ये स्वयं साक्षात भगवान हैं जो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। सुग्रीव के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान को प्रार्थना करने लगा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूं सेवकाई, कि मैं अपना सब सुख संपत्ति छोड़कर, अपना सब परिवार छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूं। तो सुग्रीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, और जब उसने कहा कि मैं चाहता हूं अभी मैं सब परिवार सब सुख संपत्ति छोड़कर आपकी सेवा करूं, लक्ष्मण जी सोच रहे तुम्हारे पास है क्या जो तुम छोड़ने की बात कर रहे हो? अभी तो तुम छोड़ रहे हो, बोल रहे थे कि बाली ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी तक को छीन लिया, अभी तुम बोल रहे हो कि मेरा सब सुख संपत्ति छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा। तुम्हारा भाव क्या है? तुम बोल क्या रहे हो? वास्तव में तुम ये बोल रहे हो कि पहले आप मुझे सब कुछ दिला दीजिए, पहले आप मेरे सब सुख संपत्ति, मेरा राज्य मुझे वापस दिला दीजिए, मेरी पत्नी मुझे दिला दीजिए, तब फिर मैं उसको सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। देखिए यही जीव का लक्षण है। संसार में जीव भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इस संसार में हम सब भोग प्राप्ति करने के लिए भागते रहते हैं। सब अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं, उनको बोलो कि आइए भगवान का सत्संग कीजिए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, तो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर चले जाओ, किसी मेट्रो रेलवे स्टेशन के, दिल्ली का स्टेशन, बॉम्बे का, कलकत्ता का, किसी भी बड़े मेट्रो स्टेशन पर चले जाइए, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग आपको इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। किसी को रोककर आप कुछ पूछने की चेष्टा करो तो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, मैं बड़ी जल्दी में हूं। तो सब लोग ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर जैसे कहीं कोई आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त है, पर किसी को यह नहीं पता कि हम भाग किस चीज के पीछे रहे हैं। सब मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, इस संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक रेगिस्तान के अंदर एक मृग जब प्यास से भागता है, उसको पानी की प्राप्ति करनी होती है, पानी को ढूंढने के लिए भागता है, उसको पानी का एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो सोचता है कि शायद आगे जाके पानी है, वहां पर जाता है तो वहां पानी नहीं है, फिर और आगे भागता है, तो उस रेगिस्तान में ढूंढते ढूंढते, वो पानी को ढूंढते ढूंढते स्वयं मर जाता है, स्वयं अपने प्राण त्याग देता है। तो उसी तरह से संसार में लोग सब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। कोई बड़े घर प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, कोई बड़ी गाड़ियां प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, कोई नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए संसार में भाग रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो हम सब कुछ ना कुछ इस संसार में प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, और भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे ये सब सुख संपत्ति दिला दीजिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ जमीन थी, और अपनी जमीन से वो अपना घर बार चलाता था, अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसका एक मित्र था जो बाहर के देश में रहता था, सऊदी अरबिया में। एक बार उसका मित्र आया बाहर से उसको मिलने के लिए, और अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। उसने बोला सब ठीक चल रहा है, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये जमीन है मेरे पास 5 एकड़ जिससे अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूं। तो उसने पूछा कि तुम्हारी ये जमीन जो है उसकी कीमत क्या होगी? कि इनकी जो जमीन थी एक बड़े अच्छे क्षेत्र में थी, अच्छे एरिया में थी, जहां पर जमीन का बहुत अच्छा भाव था। तो 1 एकड़ जमीन की कीमत जैसे लगभग 20-25 लाख रुपया, तो 5 एकड़ की कीमत कितनी होगी? ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया। तो उसने बोला कि इतनी कीमत तुम्हारी जमीन की है और फिर भी तुम अपना सिर्फ निर्वाह कर पा रहे हो, अपना रोजी रोटी कमा रहे हो। अगर इतनी जमीन तुम्हारे पास, इतना पैसा तुम्हारे पास हो और उससे तुम हमारे देश में जमीन खरीदना चाहो तो तुम्हें हजारों हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। यहां पर सिर्फ 5 एकड़ जमीन है तुम्हारे पास, वहां पर तुम इतने पैसा में 500 एकड़ जमीन भी खरीद सकते हो। तुम एक काम करो, अपनी ये सब जमीन बेचकर सब पैसा इकट्ठा करो और मेरे साथ मेरे देश में चलो, मैं तुम्हें वहां पर इतनी सारी जमीन दिला सकता हूं। तो उस व्यक्ति के मन में भी भाव आया कि ये अच्छा सुझाव है, मुझे अपनी यहाँ की जमीन बेचकर वहां पर जाकर बसना चाहिए, मैं वहां पर जाकर अच्छे से अपना जीवन और सफल बना सकता हूं, अधिक पैसा धन संपत्ति कमा सकता हूं। तो उसने अपनी सब संपत्ति बेची, सब जमीन बेची, सब रुपया इकट्ठा किया, 1 करोड़ के लगभग रुपया, और उसको लेकर दूसरे देश में आ गया, सऊदी अरबिया में।
तो उसका जो मित्र था वहाँ पर उसको लेकर गया शेख के पास कि देखिए वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, गवर्नमेंट, वहाँ पर अभी भी शेख का, राजा का राज है। तो उसको लेकर वो शेख के पास आया और उनको बताया कि ये मेरा मित्र है जो भारत से आया है, इसके पास इतना धन है और ये यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर इनको कितनी ज़मीन मिल सकती है इतने धन में। तो शेख ने कहा कि इतने धन में तो इनको बहुत ज़मीन मिल जाएगी। कितनी ज़मीन मिल जाएगी? 500 एकड़, 1000 एकड़, कितनी? नहीं, बहुत ज़मीन मिल सकती है यहाँ पर। ये उस कंट्री में क्या है, ज़मीन क्या है, या तो बालू है, रेगिस्तान है, या फिर ज़मीन है जहाँ के अंदर से तेल निकलता है, तेल के कुएं हैं। तो उसने बोला इतने धन में तो यहाँ पर इनको बहुत ज़मीन मिल जाएगी, तो आप एक काम करिए, अपना सब धन जमा करवा दीजिए हमारे कोष में, आपको रसीद देंगे, आप कल सुबह आइए, सुबह 6 बजे आप आ जाइए सूर्योदय के समय पर, और तब मैं आपको दिखाऊंगा आप कितनी ज़मीन ले सकते हो। तो बात पक्की हुई, उन्होंने अपना सब धन जमा करवाया वहां पर। अगले दिन सुबह सुबह वो व्यक्ति पहुंचा सूर्योदय के समय 6 बजे और उनको पूछा कि अभी बताइए कितनी ज़मीन मुझे मिलेगी। तो शेख ने, राजा ने बोला अपने सेवकों को कि यहाँ पर एक लकड़ी गाड़ दी जाए और उस व्यक्ति को बोला कि तुम यहां से लेकर, तुम्हें 12 घंटे का समय दिया जा रहा है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का तुम्हारे पास समय है। जितना दूर तुम भाग सकते हो इतने समय में, जितनी जमीन तुम नाप सकते हो भागकर, उतनी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। शर्त सिर्फ ये है कि तुम्हें सूर्य अस्त तक, शाम को 6 बजे तक वापस आकर इस खूंटे को छूना है। अगर तुमने वापस आकर इस खूंटे को छू लिया तो जितना उस दिन में तुम भाग पाए पूरा जमीन तुम्हें मिल जाएगा। तो उस व्यक्ति को लगा, अरे इतनी देर में तो मैं बहुत जमीन, बहुत दूर तक भाग सकता हूं, मैं हजारों हजारों एकड़ प्राप्त कर सकता हूं। तो ये बात पक्की हुई। उसके साथ सब सामग्री दी गई, पानी पीने के लिए, खाना, दोपहर में खाना खाने के लिए, सब चीजों का प्रबंध करके उसको साथ में दिया गया कि आप जितना जमीन माप सकते हो माप लो। तो उसने सुबह भागना आरंभ किया। कुछ घंटे बीत गए, 2-3 घंटे बाद उनको पानी की प्यास लगी, पर उन्होंने सोचा कि अगर मैं पानी पीने के लिए रुका तो कुछ समय नष्ट हो जाएगा, उतने में तो मैं कुछ और एकड़ भाग सकता हूं। तो पानी नहीं पिया, कुछ घंटे और भागते रहे। दोपहर 12 बजे का समय हुआ, भूख लगी। फिर मन में विचार आया कि अगर मैं खाना खाने के लिए बैठा तो 15 मिनट, आधा घंटा खाना खाने में चला जाएगा, उतने समय में तो मैं कितने एकड़ नाप सकता हूं भागकर। तो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए वो भागते रहे। 1 बज गया। फिर एकदम से मन में विचार आया कि मुझे वापस भी जाना है, वापस जाकर उस खूंटे को छूना है, ये शर्त है। अगर मैं खूंटे को नहीं छू पाया तो सब जमीन हाथ से चली जाएगी। तो उन्होंने वापस भागना आरंभ किया। पूरी कड़ी धूप में बिना खाए बिना पिए भागते आ रहे हैं। 15-20 मिनट का समय बचा है और कुछ दूरी पर हैं। वहां पर सब जो भीड़ इकट्ठी हुई है उनको प्रोत्साहित कर रही है कि कितना ये सौभाग्यशाली व्यक्ति है, उसको कितनी जमीन मिल जाएगी, कितनी भूमि मिल जाएगी। तो व्यक्ति भागते रहे। 5 मिनट का समय बचा। भागते भागते आए, 1 मिनट रहते रहते वो खूंटे को तो छू लिया, पर उसको छूते ही वहां पर बेहोश होकर गिरे। उनका जो कलेजा था वो मुख में आ गया, उनका हार्ट अटैक हो गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और जो शेख है, वो राजा है, जो सब व्यक्ति हैं वो यहां पर खड़े होकर सोच रहे हैं। इसका सार क्या है कि ये व्यक्ति इस संसार में इतनी इतनी चीजें हासिल करने के लिए इतना संघर्ष करता है, इतना प्रयत्न करता है, दौड़ धूप करता है, पर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है कि मेरा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सब लोग कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए इस संसार में भाग रहे हैं, इस मृग तृष्णा में कि मुझे ये सुख संपत्ति मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आप क्या वास्तव में, आपके पास है क्या छोड़ने के लिए? वास्तव में आप, लगता है भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हो कि पहले आप मुझे सब कुछ दिलवा दीजिए, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। और लक्ष्मण जी के मन में यह भी भाव आ रहा है कि सुग्रीव के पास है क्या? उसके पास कोई अच्छा गुण नहीं है, फिर भी राम जी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसको अपनी परीक्षा दे रहे हो, उसको सिद्ध करने के लिए लगे कि उनके अंदर सामर्थ्य है वाली का वध करने का। तो राम जी यहां पर क्या दर्शा रहे हैं कि सुग्रीव के अंदर चाहे जितने भी अवगुण हो, मैं सुग्रीव के अवगुणों को नहीं देख रहा हूं, मैं उसका एक गुण देख रहा हूं। वो गुण क्या है?
कि उसके पास हनुमान जी हैं। मैं हनुमान के लिए सुग्रीव के साथ जुड़ा हूं। भक्त जिससे मुझे जोड़ देते हैं वो भी मुझे अति प्रिय हो जाता है। जैसे अगर एक बच्चा अपने पिता को जाकर बोले कि घर पे पार्टी है, और पिता को जाकर बोले पिताजी क्या मैं अपने उस मित्र को भी अपने साथ बुला लूं, अपने घर पर बुला लूं इस पार्टी के लिए, और पिता क्या बोलेगा, अवश्य बुलाओ। तो उसी तरह से भक्त जब भगवान को बोलता है कि हे भगवान आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, मेरे इस मित्र पर, मेरे इस प्रिय जन पर भी अपनी कृपा कीजिए, तो भगवान उसके प्रति भी अपनी कृपा भाव दिखाते हैं। भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन मुझे उसके साथ जोड़ रहा है, भगवान जोड़ने वाले को देखते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुग्रीव के अवगुण, उसके अवगुण नहीं देख रहा हूं, उसका सिर्फ एक गुण देख रहा हूं कि उसके पास हनुमान है। हनुमान की वजह से मैं सुग्रीव के ऊपर कृपा कर रहा हूं। तो भगवान तो ऐसे हैं, इतने कृपालु हैं कि जो एक बार उनके चरणों से जुड़ जाए भगवान उसको छोड़ते नहीं है। यहां तक कि एक कथा आती है, जब राम जी चित्रकूट से चले आगे वन में जाने के लिए, तो मार्ग में चलते हुए उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला भैया बैठिए मैं आपके पैर से ये कांटा निकाल दूं। राम जी ने बोला लक्ष्मण रहने दो, जो एक बार मेरे चरणों से आकर जुड़ गया तो मैं उसको अपने चरणों से अलग नहीं करता, चाहे वो कांटा ही क्यों ना हो। तो ये तो सुग्रीव है जो हनुमान जी का प्रिय है, हनुमान ने उसके ऊपर कृपा की है, इसलिए उसको मेरी कृपा प्राप्त हुई है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो जिस पर भक्त की कृपा हो जाए उस पर भगवान की भी कृपा हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए भक्तों का संग करना। हमें अपने जीवन में एक चीज जो नहीं छोड़नी है, चाहे सब कुछ छूट जाए हमारे जीवन में, एक चीज नहीं छूटनी चाहिए, वो है भक्तों का संग। अगर भक्तों का संग हमारे जीवन में बना रहे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम राम जी को, भगवान को साक्षात हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले दिवस की कथा में हम श्रवण करेंगे कैसे भगवान ने वाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा वापस बनाया, और फिर सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता माता की खोज करने के लिए भेजा, और कैसे जो हनुमान जी और अन्य सब वानर समुद्र के किनारे पर आकर व्यथित हो गए कि आगे सीता जी की खोज कैसे करें। तो ये सब कथा का हम श्रवण करेंगे, और हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखते रहना है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। उनके जीवन से, उनके भगवान के प्रति जो सेवा भाव है उससे हमें एक एक सूत्र एकत्रित करते रहना है अपने जीवन में धारण करने के लिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।